हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि एवरीवन आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारा थर्ड लेसन है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, स्टॉक मार्केट। आई थिंक आप सब लोग, मोस्टली लोगों को इसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार था। तो आज हम स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये क्या होता है स्टॉक मार्केट, और उसके बारे में हर एक चीज़, कैसे ट्रेड लेते हैं कैसे नहीं। स्टॉक मार्केट में आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में। क्या होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, इसके बारे में आपको पूरा मैं सिखाने वाला हूँ। तो मूव करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट ओ इंडेक्स पार्ट में, कि हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं आज स्टॉक मार्केट में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, क्या होता है क्या नहीं होता है। देन बेसिक्स, कुछ बेसिक टर्म्स बताऊंगा कि क्या 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 चीज़ें होती है स्टॉक मार्केट में, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है। साइकोलॉजी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट। ये इतना इम्पॉर्टेंट है में, मतलब कि आपके ट्रेड लेने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी साइकोलॉजी है। सबसे इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी समझना है, उसके बाद ही ट्रेड लेना ज़रूरी है। ठीक है। साइकोलॉजी से पहले कुछ भी नहीं। साइकोलॉजी के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, कि कैसे ट्रेड लिया जाता है, किस बेसिस पे ट्रेड लिया जाता है, क्या स्ट्रेटजीज होती हैं जिनसे हम ट्रेड ले सकते हैं। हमें पता लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, अप जाएगी या डाउन जाएगी, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, वो समझाऊंगा। देन कुछ गोल्डन रूल्स जो आपको याद रखने बहुत ज़रूरी हैं अपने ट्रेड लेते टाइम। हमेशा उन गोल्डन रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, वो पढ़ाऊँगा, वो समझाऊँगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये टॉपिक, मतलब ये स्टॉक मार्केट टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कॉपी पेन अभी उठा लीजिए। अगर आपने पहले दो चैप्टर के नहीं बनाई है, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको ये रखना ज़रूरी है, कि आप बार बार इस वीडियो को ओपन करके तो देखेंगे नहीं, है ना। तो आप ये पॉइंट्स, हर एक चीज़ ज़रूर नोट करिए, हर एक चीज़ ज़रूर लिखिए। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स। कॉपी पेन लेकर आ जाओ, स्टार्ट करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट टर्म्स में बताने वाला हूँ आपको सब कुछ। लागे का वेपन, चलो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, क्या होता है स्टॉक मार्केट। पहला है व्हाट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट सिंपल भाषा में समझाऊँ आपको, आप मोस्टली लोग जानते होंगे, फिर भी बता देता हूँ। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई कंपनी आती है, कंपनी लिस्ट होती है, उसको अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसे चाहिए। ठीक है। या तो वो लोन ले सकती है, या तो फिर वो स्टॉक मार्केट में आते हैं। स्टॉक मार्केट में हम जैसे लोग उस कंपनी का कुछ परसेंटेज खरीद के, मतलब कहने का मतलब हम शेयर्स खरीदते हैं, लेकिन एक तरह से बताऊं कि हमने उस कंपनी का कुछ भाग खरीदा, कुछ पार्ट खरीदा। ठीक है। और उस कंपनी ओनर को पैसे दिए। ठीक है। और वो कंपनी और उन पैसों से अपनी कंपनी ग्रो करेगा। तो स्टॉक मार्केट यही है, कंपनियां वहाँ पे लिस्ट होती हैं, उन्हें हम पैसे देते हैं, उनके शेयर्स खरीदते हैं, उनका कुछ पार्ट खरीदते हैं, जिससे वो कंपनी आगे ग्रो करती है, अपने प्रोडक्ट को और वास्ट करती है, बहुत बड़ी बन जाती है कंपनी। और जितनी बड़ी होगी, अगर उसको कोई प्रोडक्ट 5 रुपये का, आगे जाके पैसे हमने दिए, हमने शेयर्स खरीदे, तो वो 10 रुपये हो जाता है और कंपनी को प्रॉफिट होता है। तो वो हमारा जो शेयर हमने 5 रुपये खरीदा था, अब कंपनी बढ़ेगी तो हमारे शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा, है ना। कंपनी आज 50 रुपये की थी और कल 100 रुपये की हो जाएगी, हमने शेयर खरीदे थे 5-10 रुपये के, तो हमारे भी वो 10 से 20 हो जाएंगे, है ना। तो कंपनी बड़ी, कंपनी को प्रॉफिट हो, हमें ही प्रॉफिट हो। तो यही होता है स्टॉक मार्केट, यहाँ पे लोग मेनली ऐसे ही पैसे कमाते हैं। सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया कि स्टॉक मार्केट क्या है। इसमें सिर्फ कंपनी नहीं, है ना, हम कॉन्ट्रैक्ट भी बाय करते हैं, हम फ्यूचर्स ऑप्शंस भी करते हैं। ठीक है। हम कमोडिटीज़ में भी ट्रेड करते हैं, मतलब क्रूड ऑयल और गोल्ड सिल्वर, इन सब चीज़ों पे भी हम पैसा लगा सकते हैं। और जब भी ये इंक्रीज़ होंगे, हम अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो सिंपल भाषा में यही होता है स्टॉक मार्केट। अब हम पढ़ेंगे एनएससी और बीएससी क्या होता है। ठीक है। एनएससी मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, है ना, और बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। तो ये दोनों ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ही जाके हमारे जो स्टॉक हैं, है ना, मतलब जो हमारे जो शेयर्स हैं, वो जाके एग्जीक्यूट होते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, हमारे इंडिया में दो ही ऐसी जगह हैं जहाँ पे ही सारे ये जो कम मतलब स्टॉक मार्केट जिसे कहते हैं, यहीं पे ही सब कुछ हो रखा है हमारा। तो यही है एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। नेक्स्ट है निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। ये क्या होता है। काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें पता होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स क्या होते हैं। निफ्टी मतलब है इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, कोई भी, मतलब जो इंडिया में टॉप 50 कंपनी है वो निफ्टी में लिस्ट है। और हम उन टॉप 50 कंपनी का जो भी शेयर प्राइस है, उसका एवरेज निकाल के निफ्टी 50, इसको निफ्टी 50 कहते हैं वैसे, है ना, हम निफ्टी भी कह सकते हैं। निफ्टी 50 में उसका एवरेज निकाल के आता है। ठीक है। तो इसको ही निफ्टी 50 कहती है, इंडिया की टॉप 50 कंपनी इसमें लिस्ट है। ठीक है। और बैंक निफ्टी है इंडिया की
इंडिया के मतलब टॉप बैंक्स, टॉप 12 बैंक्स, आई थिंक 10 12 15 जितने भी हैं, है ना, टॉप बैंक्स इंडिया के, वो बैंक निफ्टी में उनका उनके शेयर प्राइस का एवरेज में रख के वो बैंक निफ्टी में लिस्ट है, ठीक है। और होता है सेंसेक्स, सेंसेक्स होता है बीएससी का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है टॉप 30 कंपनीज आई थिंक, है ना, कि मतलब इसमें भी इंडिया की टॉप कंपनीज होती है। हम इस सेंसेक्स में भी क्या कहते हैं ट्रेड कर सकते हैं और निफ्टी में भी कर सकते हैं, बात बराबर ही है ना, बस शेयर प्राइस दोनों का सबका अलग होगा, एवरेज प्राइस जो होता है वो अलग होगा। और वही बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में इंडिया के टॉप बैंक्स आते हैं, ठीक है। और सेंसेक्स को हम बीएसई भी कहते हैं, मतलब बीएसई सेंसेक्स होता है ना, इसको हम एसएनपी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं, ठीक है। तो यही होता है, और क्या कहते हैं सेंसेक्स। निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज आती है, बैंक निफ्टी में आते हैं टॉप इंडिया के बैंक्स, आई थिंक 12 बैंक्स आते हैं, जब मैं अभी तक जब मैं पढ़ रहा था तब तक 12 बैंक्स हैं, ठीक है। और सेंसेक्स में आते हैं इंडिया के टॉप 30 कंपनीज आती हैं, ठीक है, ओके। टॉप 30 कंपनीज आती हैं जो बीएसई में लिस्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्राडे और मार्केट टाइमिंग से। इंट्राडे क्या होता है, ठीक है। इंट्राडे मतलब हमने आज किसी कंपनी का शेयर खरीदा और आज ही उसको बेच दिया, तो उसको कहते हैं इंट्राडे। या तो मतलब मार्केट की जो टाइमिंग होती है, आज हमने अगर सुबह खरीदा, मार्केट क्लोज होने से पहले वो अपने अभी ट्रेड हमारी सेल हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो उसको कहते हैं इंट्राडे। आज खरीदा आज ही बेचा, उसको इंट्राडे कहते हैं। और मार्केट की टाइमिंग क्या होती है, मार्केट कब कब खुली होती है, मार्केट सुबह 9:15 से लेकर 3:15 तक खुलती है। 9:15 सुबह खुल जाती है और 3:15 पे बंद हो जाती है दिन में, ठीक है। वैसे 3:30 तक चलती है, लेकिन 3:15 तक हमारे इंट्राडे की जो टाइमिंग है वो क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो ये होते हैं इंट्राडे और मार्केट के कुछ टाइमिंग्स, ठीक है। अब ऑप्शंस बाइंग, ऑप्शन बाइंग क्या है, आपको जैसे मैंने बताया फ्यूचर्स एंड ऑप्शन हम पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग क्या होता है, आज हम ऑप्शन बाइंग नहीं पढ़ेंगे। ऑप्शन बाइंग का मतलब जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इन सब चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ, ये इनमें क्या होता है, इनमें हम डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम जाके एक राइट लेते हैं, एक राइट खरीदते हैं, उसको जाके हम बाद में बाय करते हैं और सेल करते हैं, ठीक है। तो वही होती है ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग में इनका जो एवरेज आता है, उसके बाद वो जो एवरेज जो शेयर प्राइस चल रहा होता है, उसको जाके हम बाद में पीई या सी के अकॉर्डिंग बाई या सेल करते हैं, उसको ही ऑप्शन बाइंग करते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन बाइंग के बारे में आगे बढ़ाता हूँ आपको। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक्स, कुछ बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। वही उसके चीज़ उस चीज़ के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। और मैं आपको सही बताता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनो और मतलब बिल्कुल भी ऐसी कोई भी ट्रेड मत कर लेना, पूरी अच्छी तरह से समझो, उसके बाद ही इस चीज़ में अपना स्टेप आगे लेना, ठीक है। बेसिक्स में हम आते हैं, पहला ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले हमारे पास एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। हम पहले क्या होता था, पहले जैसे एनएससी और बीएससी है, लोग वहाँ जाके, जैसे आपने हर्षल मेहता के टाइम की अगर वो वेब सीरीज़ देखी है, तो उस टाइम पे क्या होता था, वहाँ पे जाके हम जो है शेयर्स खरीदते थे बेचते थे। लेकिन अब क्या है, अब ब्रोकर्स आ गए हैं, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म जिसके बारे में मैंने आपको बताया था अभी, ज़ीरोधा के बारे में। ज़ीरोधा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ही हम ये अपनी ट्रेड बाय कर सकते हैं। मतलब ज़ीरोधा एक कंपनी है जहाँ पे हम खुद अपना ट्रेड बाय कर सकते हैं, मतलब एक ब्रोकर है वो, ठीक है। जो एनएससी क्या है, एन मतलब सेबी है, पहले तो बात तो सेबी होता है सबसे बड़ा, सिक्योरिटी एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया, आई थिंक यही नाम है, सिक्योरिटी एक्सचेंज, हाँ। तो जो भी है, तो ये है सेबी। सेबी ही सारी चीज़ों को, पूरी स्टॉक मार्केट को देखती है। उसके नीचे फिर एनएससी बीएससी आते हैं, एंड फिर आते हैं कुछ ब्रोकर्स, और फिर आते हैं हम, ठीक है। हम जाके ही यहाँ पे सेल, मतलब हम जाके ट्रेड खरीदते हैं, ठीक है। ब्रोकर्स हमारे ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, वहाँ वहाँ पे डेटा चढ़ता है, ऐसे हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट होती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट होना ज़रूरी है। मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट बता देता हूँ आपको कहाँ से बनाना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको बनाने, आप ट्रेडिंग अकाउंट मतलब वही अकाउंट होता है जहाँ से जाके अपने आप जितने भी ट्रेड्स हैं आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले आपके पास होना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट के लिंक मैंने भी फीड में डाल रखी है, आप एक बार चेक कर लीजिए, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, आप फीड में जाएंगे तो फीड में आपको ये ट्रेडिंग अकाउंट की लिंक मिल रखी है, इसको आप ओपन करिए, ठीक है। यहाँ से जाके आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं,
ठीक है, यहाँ पे आप साइन अप करिए और यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन वो मांगता है वो फिल करिए, आपका पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, है ना, एवरीथिंग आपको पहले वेरीफाई करेगा, फिर 1-2 घंटे या फिर एक दिन के अंदर 24 आवर्स के अंदर आपका ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि सबसे पहले आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। जब तक ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाओगे तब तक तो कुछ होने ही नहीं वाला है, तो फ़ायदा नहीं है आगे बढ़ के। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, जाओ उस लिंक पे क्लिक करो और तुरंत पहले ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाओ, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करो, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें भी बनने में टाइम लगता है, वेरिफिकेशन में टाइम लगता है, तो इसलिए पहले वीडियो पॉज करो, ट्रेडिंग अकाउंट की लिंक पे क्लिक करो, जाओ साइन अप करो और सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो भी मांग रहा है फिल करके दोबारा वीडियो को प्ले करो। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया हमने। ट्रेडिंग अकाउंट हम कहाँ बना रहे हैं, मैं फायर्स एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इनकी प्रमोशन कर रहा हूँ, कि ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल मैं फायर्स एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ। आपको जो करना है आप जाके उसमें बना सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो आप फायर्स में ही जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को बताइए, मैं आगे फायर्स वालों से कॉन्टेक्ट करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट। ट्रेडिंग अकाउंट हमने बना लिया, अब इसके बाद हम प्लेसिंग ऑर्डर सीखेंगे, ऑर्डर्स कैसे प्लेस करते हैं। ठीक है, ऑर्डर प्लेस सिंपल। मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, पहले मैं आपको फायर का ही अकाउंट दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए जब भी आप जैसे ही लॉगिन करेंगे ना, लॉगिन करते ही तुरंत आपका ना एक ये ऐसी स्क्रीन खुलेगी, आप देख रहे हैं, ये ऐसी स्क्रीन खुलेगी। इस स्क्रीन में सबसे पहले आपको ये जब भी आप लॉगिन करेंगे ना, जब भी आप अपने फ़ोन में या फिर ये फायर्स की एप्लीकेशन भी है, मोबाइल एप्लीकेशन, वहाँ पे और इजी है ट्रेड लेना, वहाँ पे भी आप सीख जाएंगे। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि वेब में, अगर हम वेब में पढ़ रहे हैं अभी, तो यहाँ पे जब भी आप लॉगिन करेंगे या फिर फ़ोन में जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आप सबसे पहले देखेंगे कि ये एक पॉपअप खुलकर आता है। इसमें क्या लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सेबी ने कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, मतलब सेबी के ही टर्म्स एंड कंडीशन है, ये देखो, SEBI, सेबी। ठीक है, तो इनकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहले आप पढ़ लो। रिस्क डिस्क्लोजर और डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स यही होते हैं, है ना, शेयर मार्केट मतलब स्टॉक्स वगैरह को ही डेरिवेटिव्स कहते हैं। आगे समझाऊंगा डेरिवेटिव प्रॉपर क्या होते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, 9 out of 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स इन इक्विटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट इनकरेड नेट लॉसेस। 10 में से 9 लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शन इक्विटी में अपने पैसे गंवाते हैं। क्यों गंवाते हैं अभी बताता हूँ। अब आप सोचेंगे अभी आप सर ये पढ़ा रहे हो और आपने एकदम से ये क्या लाइन पढ़ा दी। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारी खुद की गवर्नमेंट कहती है और ये सच बात है। मतलब कहने का मतलब 95% लोग जो इसमें ट्रेड करते हैं इंट्राडे में, तो वो पैसे गंवाते हैं 95%। ठीक है, सब ये बहुत ज़रूरी है बताना, इसलिए मैंने बताया। मैं आपको ना बताऊँ, है ना, ट्रेड लेने सिखा दूँ, मेरा क्या है, मेरे तो कुछ लॉस नहीं होगा, आपका ही लॉस होगा, लेकिन मैं आपको एक एजुकेटर हूँ, मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल प्रॉपर। जो गलत है गलत बताऊंगा, जो सही है सही बताऊंगा, आपके लॉसेस नहीं होने दूंगा। नेक्स्ट, ऑन एन एवरेज लॉस मेकर रजिस्टर नेट ट्रेडिंग क्लोज टू 50,000। 50,000 एवरेज बंदे का लॉस होता ही होता है, मतलब एक एक एवरेज है, मतलब लोगों का करोड़ों में भी होता है, लाखों में भी होता है। एक एवरेज जितने लोगों ने आज तक लॉस करा है वो निकल के आ रहा है 50,000। तो आप सोच रहे हैं कितना बड़ा लॉस है। ठीक है, अगर मैं बताऊं जब मैंने सीखी थी ये, तो मैंने भी स्टार्टिंग में आई थिंक सब चीज़ मिला के 50,000 समथिंग लॉस कर दिया था। वैसे तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से मैंने 15,000 लॉस कर दिया, लेकिन ओवरऑल और चीज़ें मिला के बाद में बताऊंगा क्या चीज़ें, है ना, वो स्टॉक मार्केट रिलेटेड नहीं थी लेकिन उससे रिलेटेड भी थी। तो मैंने भी 50,000 आई थिंक लूज़ कर दिए थे। हर कोई करता है, क्योंकि प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है तो हर कोई गवाता है, और प्रॉपर चीज़ें फॉलो नहीं करते हैं तो लोग गवाते ही गवाते हैं। इसलिए मैं बोलूँगा कि ये जो लेसन मैं पढ़ा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल भी एक भी चीज़ मेरी मिस मत करना। जब भी ट्रेड लेंगे या फिर कुछ भी आगे इसमें कदम उठाते हैं तो मेरी बताइए हर एक चीज़ को ध्यान में रखना और तभी ट्रेड लेना, वरना तो आप भी इन 10 में से 9 बंदों में से आएंगी। वो एक ही बंदा है जो बच जाता है। जो आप देखते होंगे यूट्यूबर, इंस्टाग्राम पे जो लोग हैं, हर कोई, बस आगे बताता हूँ, मैं आपको ज़्यादा बोलूँगा नहीं। ओवर एंड अबव द नेट ट्रेडिंग लूजर इनकर लॉस में से एक्सपेंडेड एन एडिशनल 28% ऑफ नेट ट्रेडिंग लॉसेस एट ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो एक और चीज़, जब हम ट्रेड लेते हैं तो हमारी ब्रोकरेज फीस भी लगती है, हमारी स्टैम्प ड्यूटी भी लगती है, GST भी लगती है, काफ़ी सारी चीज़ें लगती हैं, काफ़ी सारे टैक्सेस लगते हैं। तो यहाँ पे देखा है कि 28% तो हमारे टैक्सेस या ट्रांजेक्शन कॉस्ट से ही लॉसेस हो जाते हैं। जैसे आप अगर ट्रेड लेते हैं, है ना, तो जब हम बाय करते हैं तो बाय करते टाइम भी हम क्या कहते हैं, ब्रोकरेज देते हैं। सेल करते जैसे ही उसको सेल करते हैं, एग्जिट करते हैं, तो उस टाइम भी हम ब्रोकरेज पे करते हैं। ठीक है,
और ये क्या लिखा है, दोस्त मेकिंग नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट्स इनकरेड बिटवीन 15 to 50% ऑफ सच प्रॉफिट एज एज ट्रांजेक्शन कॉस्ट, मतलब 15 से 50% तक क्या कहते हैं आपका, क्या कहते हैं, ये लॉस इसी में ही हो जाता है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट में ही, आपके ये बाय और सेल करने में ही। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था पढ़ना, इसलिए मैं आपको पढ़ाया, और ये बहुत ज़रूरी है समझना कि 10 में से 9 लोग पैसे कमाते हैं, 95% लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में पैसे गंवाते ही गंवाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो हम क्या पढ़ रहे थे, मैं तो ये भी भूल गया। प्लेसिंग ऑर्डर्स, तो मैं आपको ऑर्डर्स प्लेस करना सिखाता हूँ। जैसे अभी मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 का क्या कहते हैं चार्ट खोल रखा है। अभी आपको उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा कोई कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना, ये लेवल्स क्या है, नंबर क्या है, ये चार्ट कैसे आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा अगर आपने नहीं पढ़ा उसके बारे में कुछ भी। तो जैसे मैं अभी किसी कंपनी में ही ले लेता हूँ, अब मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से जाके हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं किसी भी कंपनी के बारे में। ठीक है, जैसे मैं रिलायंस के बारे में बात कर लेता हूँ। ठीक है, हम लिखते हैं रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है इसका शेयर प्राइस अभी कितना चल रहा है, 2,932 रुपये का। ठीक है, ये ग्रीन बटन है, ये यहाँ पे सेल, ये रेड को सॉरी रेड बटन है, और ये है ब्लू बटन। ठीक है, यहाँ से हम खरीद सकते हैं शेयर और यहाँ से हम बेच सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो रात के 3 बज रहे हैं। ठीक है, तो अभी तो हम ये कर नहीं सकते क्योंकि टाइमिंग 9 से 3 बजे तक की है। जैसे मैं बोलता हूँ, यहाँ पे आप बाई पे क्लिक करेंगे तो रिजेक्ट हो गया ऑर्डर। ठीक है, यहाँ से जाके आप बाई पे क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा, उसमें यहाँ पे बाई करने का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे शेयर लिखेंगे कितने शेयर खरीदने हैं। एक शेयर जो है 2,935 रुपये का चल रहा है, आपको जितने शेयर खरीदने का आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑर्डर प्लेस करते हैं। ठीक है, और आपने एक बार खरीद लिया, अगर आपको आगे बेचना है तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो मेरे ऑर्डर रिजेक्ट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अब क्या है, आपने सीख लिया कि ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं। अभी मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में भी सिखाऊंगा, वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करना थोड़ा और मुश्किल है, उसको समझना बहुत मुश्किल है। मेरे को खुद समझ में वो 10-15 दिन बाद आया था, जब मैं ट्रेड लेना भी स्टार्ट कर दिया था मैंने। उसके बाद जो समझ नहीं आया था कि मैं ऑर्डर कैसे लूँ, वो भी सिखाऊंगा मैं भी आपको। अब समझते हैं एटीएम आईटीएम ओटीएम क्या है। ठीक है, अब मेरे को ना इसके लिए निफ्टी के चार्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी आपका हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, एंड मिड कैप हो गया, और आपका, हाँ, और आपका फिर निफ्टी हो गया। इन सब में आपको जब ट्रेड लेंगे तो इन सब में आपको ये सारी जो आप जो कैटेगरी है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आती है। ठीक है, ये आपके रिलायंस जो आपके ये जो कंपनी के बारे में बताया मैं, रिलायंस टाटा, ये सारी ना इक्विटी में आती है, तो ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में नहीं आता। फ्यूचर्स आपके ऑप्शन में आपका ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो हम निफ्टी पे ही चलते हैं। अब निफ्टी सर्च करा मैंने, इस पर क्लिक करा, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। ठीक है ना, निफ्टी 50 का चार्ट है ना, यहाँ पे नीचे टाइमिंग लिखी है, देखो 21 डेट को ऐसे ये चार्ट ऐसे गया है। ठीक है, और ये यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है आपको, इसको टाइम हॉरिजन कहते हैं। ठीक है, 1 मिनट का चार्ट कुछ और अलग होगा, ये देखो 5 मिनट का कुछ अलग होगा, 15 मिनट का कुछ अलग होगा, और क्या कहते हैं दिन का कुछ अलग होगा, है ना। रीसेट कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं लाइन से, तो मैंने खुद क्या कहते हैं लगाई हैं, क्योंकि मैं ट्रेड लेता हूँ। अभी हम 5 मिनट में करते हैं, 5 मिनट सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, इसको रीसेट कर देते हैं। हम्म, तो हम क्या पढ़ने वाले थे, एटीएम आईटीएम ओटीएम क्या होते हैं। एटीएम का मतलब होता है ऐट द मनी, आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी, और ओटीएम का मतलब होता है आउट द मनी। ठीक है, तो मैं जो भी बता रहा हूँ आप लिखना स्टार्ट कर दो। एटीएम मतलब ऐट द मनी, आईटीएम मतलब इन द मनी, ओटीएम मतलब आउट द मनी। ठीक है, तो आप इसमें ऐसे राइट क्लिक करेंगे ना यहाँ, है ना, तो आपको यहाँ पे दिखेगा ऑप्शन चेन। ठीक है, अभी बताऊँगा मैं ऑप्शन चेन भी क्या होती है। अब आप देख रहे हैं ये है हमारी कॉल साइड, ये हमारी पुट साइड। अब हम जैसे इसमें हम ट्रेड लेने जाएंगे ना, जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैंने बताया ये बाई बटन होता है ना, और ये सेल बटन होता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे ऑर्डर नहीं लगेंगे। क्यों, यहाँ पे क्या लिखा है, इंडिसेस आर नॉन ट्रेडेबल, हम इसको ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ये है इंडिसेस नंबर, इसको हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमें ट्रेड करने के लिए पहले ऑप्शन चेन खोलना पड़ेगा, ये दिखा ऑप्शन चेन हमने खोला। अब जाके यहाँ पे हमें जो प्राइस सिलेक्ट करना है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, अभी हमारा जैसे 22,028 चल रहा है, तो यहाँ पे हमें जो प्राइस दिख रहे हैं, ये रहे, कहाँ है, ये रहा प्राइस, दिख रहे हो यहाँ पे, ये
यहाँ पे 32 रुपीज़ चल रहा है, 21 रुपीज़, 14.85। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे तो नीचे नीचे आके कम प्राइस हो रहे हैं, हम कम प्राइस वाला ले लेते हैं, ऊपर जाके हाई प्राइजेस हैं, है ना। तो ये क्या है, ठीक है। तो यही है हमारे प्राइजेस, ये क्या कहते हैं। और अगर पर लॉट का देखेंगे तो प्राइस ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे प्राइस जो चल रहा है ये 32 रुपये, 21 रुपये, 14 रुपये, है ना। हम यहाँ पे ट्रेड कैसे लेते हैं, हमने दोबारा हम जाते हैं ऑप्शन चेन पे क्लिक करा, ठीक है। अब ये हमारी ऑप्शन चेन खुल के आ गई, ये हमारी स्ट्राइक प्राइस है। बताता हूँ अभी सब कुछ क्या होता है, बस आपको ऑर्डर लेना प्लेस कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। एटीएम, आईटीएम, ओटीएम बता रहा हूँ। एटीएम होता है ऐट द मनी, आईटीएम इन द मनी, ओटीएम आउट द मनी, ठीक है। ये वाली जो लाइन देख रहे हैं आप, ये वाली, ये जो मेन लाइन है, ये जब भी मार्केट चलती है तो ये ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन ये जो बीच वाली लाइन होती है ना, तो इसको हम कहते हैं ऐट द मनी, ठीक है। ऐट द मनी कहते हैं हम, अगर हम क्या कहते हैं बिगिनर फेस में है, तो हम जब भी ट्रेड लेने जाएंगे, हम जब भी अगर हमें लगता है कि हमें ट्रेड लेना है, बाय करना है, सेल करना है, तो हम ऐट द मनी वाली स्ट्राइक प्राइस पे, ये स्ट्राइक प्राइस होती है, इसको स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, ठीक है। ऐट द मनी वाले स्ट्राइक प्राइस पे ही हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। हम ना इन द मनी में जाएंगे ना आउट द मनी। अब इन द मनी क्या होता है, जो भी आपको ये येलो क्या कहते हैं, येलो वाला पार्ट दिख रहा है, ये होता है हमारा इन द मनी। इन द मनी कहने का मतलब ये हमारे थोड़े महंगे शेयर होते हैं, ठीक है। आप देख रहे होंगे ये पर शेयर का प्राइस यहाँ पे 1500 रुपये, अगर मैं 50 कर दूँ इसको, तो देख रहे हो इतना महंगा होता है, 70,000 का शेयर। नहीं, हमें ये नहीं लेने, ठीक है। हम प्रेफर करेंगे हमेशा ऐट द मनी, आगे भी प्रेफर करेंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग में हम ऐट द मनी में ही ट्रेड करेंगे। जब भी आप ट्रेड लेने जाएंगे तो ऐट द मनी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके बाय सेल कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो ऑर्डर रिजेक्ट हो गया, मैं आपको सिखाता हूँ पूरा प्रॉपर, ठीक है। हम, ये होता है ऐट द मनी, ठीक है, ये ऐट द मनी है, ठीक है। ये इन द मनी है, ये भी इन द मनी है। और ये होता है आउट द मनी, वाइट कलर का जो पोर्शन दे रहा है ये होता है आउट द मनी, जो कम प्राइस में होता है वो होता है आउट द मनी। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे प्राइस गिर रहा है, या नीचे नीचे हुआ, ये प्राइस गिर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी प्राइस गिरता चला गया, देख रहे हो 0.2। तो हम जब भी ट्रेड लेंगे हम सिर्फ और सिर्फ एट द मनी पे ही लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट मतलब किसके हिसाब से चलता है, जैसे अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। जैसे हमने ट्रेड जैसे यहाँ पे लिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ट्रेड लिया 22,000 पे, हमारी जो कैंडल यहाँ तक गई, है ना, और हमें प्रॉफिट जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कितने पॉइंट हुए, ये यहाँ पे पॉइंट है 22,021 पे, ठीक है। ये गया है 22,096, तो मतलब हो गया 90 में से 20 का तो 70 पॉइंट्स का फासला हुआ। तो ऐट द मनी में हम जब ट्रेड लेंगे तो अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ऐट द मनी के भी ना चार्ट होते हैं इसमें, जैसे ये चार्ट देखा हमने, अब इसका ना इसका चार्ट देखो, ये 32 वाले का चार्ट देखो, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको। अब ये है 32 वाले का चार्ट। अब इसका देख रहे हो आप, ये देखो, ये क्या अलग आ गया। आप सोचोगे यहाँ पे तो, अब तो 22,000 कुछ नंबर चलाते हैं, 32, 40। अब यहाँ पे कैसे ट्रेड ले, रुक जाओ, पहले मैं ना इसको 2 कर देता हूँ तब आपको समझ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं निफ्टी का चार्ट लगा देता हूँ, निफ्टी 50, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब आप समझो कोई भी चीज़, ठीक है। जैसे आप समझ रहे थे कि आपने देखा कि यहाँ से 22,021 से 22,095 तक गया, तो मतलब हमें 70 पॉइंट्स तक का जैसे मतलब कैंडल 70 पॉइंट्स तक ऊपर गई। अब आप देखोगे 32 से लेके यहाँ पे 60 तक गई, तो ये 30 पॉइंट ही गई, ठीक है। तो यही चीज़ होता है एट द मनी। इसमें क्या होता है आगे पूरा सिखाऊंगा, ये ऑप्शन ग्रीक्स में आता है ना। यहाँ पे जितना बढ़ेगा उतना ही आपका हमेशा यहाँ नहीं बढ़ेगा, यहाँ आपका कम ही बढ़ता है। एट द मनी में सबसे सही बढ़ता है, इन द मनी में और ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन उसमें लॉसेस होने के चांसेस भी ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा बढ़ता भी है तो ज़्यादा गिरता भी है। और आउट द मनी में जितना अब कम बढ़ता है और कम लॉस भी होता है। उसमें क्या होता है कि आप जैसे अगर यहाँ 70 पॉइंट यहाँ पे गए, तो आउट द मनी में क्या होगा, आउट द मनी में 20 ही पॉइंट जाएंगे, ठीक है। और जैसे यहाँ पे अगर जैसे आपका 10 पॉइंट बढ़ा है, तो आउट द मनी में तो नेगेटिव में ही चला जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब लॉस भी कम होता है और प्रॉफिट भी कम होता है। एट द मनी में सबसे बेस्ट है, आपका प्रॉफिट भी अच्छा होगा, लॉस भी ठीक ठाक होगा। और इन द मनी में प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो लॉस भी ज़्यादा होगा, ठीक है। इन द मनी हम बाद में प्रेफर करेंगे, आउट द मनी हम कभी कभी प्रेफर करेंगे, वो एक्सपायरी पे प्रेफर करते हैं जब हम जीरो हीरो ट्रेड लेते हैं। सब कुछ समझाऊंगा, जीरो हीरो क्या होता है, एक्सपायरी क्या होता है, हर एक चीज़, ठीक है। ये होता है ऐट द मनी, आउट द मनी। ये होता है हमारा ऑप्शन चेन का, क्या कहते हैं, ऑप्शन चेन का डेटा था ये हमारा। ये हमने देखा जैसे यहाँ पे क्लिक करके कि क्या है ऑप्शन चेन। ये होता है ऐट द मनी,
ठीक है, ये होता है इन द मनी, जितने ही महंगे होते हैं इन द मनी, ये भी इन द मनी। ये होता है आउट द मनी, ये भी आउट द मनी, और ये एट द मनी। एट द मनी सिर्फ एक, और ये सारे इन द मनी, इन द मनी, आउट द मनी, आउट द मनी। ठीक है, समझ आया? अब नेक्स्ट, पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग क्या, तो पोजीशन साइजिंग क्या होती है? पोजीशन साइजिंग का मतलब है, जैसे हमने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ कैपिटल डाला है, जैसे हमने 10,000 रुपये डाले हैं, तो हमें अब 10,000 रुपये को अपना मेंटेन करके चलना है। मतलब कि हम इतने ट्रेड लेंगे कि हमारा कैपिटल भी लूज़ ना हो, अगर हमें लॉस भी होता है तो हमारा कैपिटल भी लूज़ ना हो। कहने का मतलब है, जैसे हम अगर एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रुको। हाँ, तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने बताया, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में 10,000 कैपिटल है, ठीक है। तो हमने एक कंपनी देखी, है ना। अब उस कंपनी में हम ट्रेड लेते हैं और उसका जो शेयर प्राइस है वो 100 रुपये पे चल रहा है, ठीक है। आप लिख लो, कंपनी का जो ट्रेड प्राइस है वो 100 रुपये पे चल रहा है, ठीक है। तो हम उसके कितने शेयर खरीद सकते हैं? अब हम 100 खरीद सकते हैं, तो ये हो गया 100 × 100, 10,000, ठीक है। अब हम अपना टारगेट रखते हैं, जैसे 100 से 120 जाएगा, ठीक है। 100 से 120 जाएगा तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। 20 × 100 मतलब हो गया हमें 2,000 रुपये का प्रॉफिट। और अगर ये 100 से नीचे आ जाता है तो हम अगर कितना मतलब नीचे तक आ सकते हैं कि हमारे ज़ीरो हो जाए, है ना। अगर हम ज़ीरो तक जाएंगे पूरा, तो भाई हमारा तो पूरा कैपिटल उठ गया। तो पोजीशन साइजिंग यही होती है कि हमें 100, अगर वो उसका 100 रुपये ट्रेड चल रहा है, हम उसको कर देंगे 95। हम इतना लॉस बेयर कर सकते हैं, ठीक है। 95 में ये 5 पॉइंट गिरा तो 500 रुपये का हमें लॉस हुआ, ठीक है। तो हम पोजीशन साइजिंग यही होती है, हम ऐसे मेंटेन करके चले अपने टारगेट और स्टॉप लॉस, मतलब कि एग्जिट कहाँ पे होना है, ताकि हमारा पूरा कैपिटल कभी ना उड़े, ठीक है। हमें एंट्री से ज़्यादा मेन होता है एग्जिट। एग्जिट पता होना चाहिए हमें कहाँ क्या हमारे, देखो, जब भी ट्रेड लेने जाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री लेने से पहले ये सोचो कि हमारी एग्जिट क्या होगी, ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जिट। अगर आप एग्जिट में टिके रहेंगे तो तभी आप ट्रेड कर पाएंगे। एंट्री आप तो ले सकते कहीं भी, लेकिन एग्जिट कब लेंगे ये आपको नहीं पता होता है, कि एग्जिट कहाँ ले, कहाँ तक जाएगा, क्या तक, क्या रुक जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो यही होता है पोजीशन साइजिंग। नेक्स्ट है रिस्क रिवॉर्ड रेशो और स्टॉप लॉस, दोनों पे क्लिक हो गया, सॉरी। रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम, अगर जैसे मैंने अभी बताया कि 100 रुपये का ट्रेड लेंगे, ठीक है, और हमने 120 टारगेट रख लिया, ठीक है, हमें 20 का फ़ायदा हुआ, 20 पॉइंट का, ठीक है। और हमने अपना क्या कहते हैं, स्टॉप लॉस जो है एग्जिट रख लिया, वो हमने 95 रख लिया, ठीक है। तो ऐसे ही हम रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलते हैं, कि अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो हमारा 1% हमारा रिस्क होना चाहिए, और हम 2% हमारा प्रॉफिट रखेंगे, कि 2% में प्रॉफिट हो, और अगर हमारा जो एग्जिट है वो 1% माइनस होने पे निकल जाए। तो यही होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। मोस्टली हमेशा हमें 1:2 ही करना चाहिए, मतलब 1 लॉस और 2 प्रॉफिट, है ना। लोग 1:3, 1:4 तक भी जाते हैं, है ना, लेकिन हम 1:2 तक अभी ठीक है, मतलब खुश रहेंगे, क्योंकि अभी हम बिगिनर लेवल पर, अभी हम धीरे धीरे करके सीखेंगे, ठीक है। तो हमेशा अपने 1:2 तक ही अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो को रखो। अब स्टॉप लॉस क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया एग्जिट, तो इसको ही स्टॉप लॉस कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाता हूँ, ठीक है। चलते हैं, ठीक है। जैसे ये है हमारा, जैसे ये हमने फ्यूचर ऑप्शन, जैसे मैंने बताया, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है, 22,022 तक, और हम सोच रहे हैं कि अब ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हम अपना एग्ज़िट कहाँ रखेंगे? एग्ज़िट, ठीक है। अब हम जैसे एग्ज़िट ये है, ठीक है, हमारा लास्ट जो है यहाँ तक गया था, तो हमने सोचा कि हम एग्ज़िट यहाँ रख देते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस, इसे कहते हैं स्टॉप लॉस। अगर कैंडल, इसको ना कैंडल कहते हैं, इन सब चीज़ों को जो आप देख रहे हैं इनको कैंडल कहते हैं। अगर हमारी कैंडल इससे नीचे आती है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट करती है, तो हमारा तुरंत एग्जिट हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या कहते हैं, जब हम ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली दिखा, मैं आप, अभी तो टाइम हो रहा है, जब हमारी संडे की क्लास होगी तो उसमें प्रॉपरली आपको दिखाऊंगा। ओ सॉरी, संडे को भी मार्केट बंद रहती है, ठीक है। मैं एक रिकॉर्डेड वीडियो डाल दूंगा, जिससे अब मैं दिखा दूंगा कि ट्रेड कैसे करते हैं, या तो हम लाइव ट्रेडिंग सेशंस भी करेंगे, जब ट्रेड हो, जब ट्रेडिंग डे होगा उस दिन हम ट्रेड करेंगे, तब मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है, कैसे स्टॉप लॉस हम हिट मतलब लगाते हैं, कैसे हम अपनी एंट्री लेते हैं, कैसे नहीं। अब जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ से आप ले सकते हैं, लेकिन अभी ना ऑर्डर रिजेक्ट आ रहा है, इसलिए दिक्कत आ रही है, ठीक है। अभी नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पे एक पॉपअप ऑप्शन खुलता है, वहाँ आपको दिखाता है कि वहाँ पे ना ऑप्शन आते हैं कि आप अपना स्टॉप लॉस कितने पे लेना लिखना चाहते हैं। जैसे यहाँ हम ट्रेड, यहाँ तो नहीं, हम ट्रेड यहाँ लेंगे, जैसे यहाँ पे भी सेम वही ग्राफ चल रहा है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आता, थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है, ठीक है।
जैसे आप देख रहे होंगे, बस ये है कि आपको दिख रहे होंगे कैंडल बड़ी हैं यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे कैंडल छोटी हैं, बस यही फ़र्क होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो यही चीज़ आप देख रहे होंगे। जैसे हमने सोचा कि अभी हम जैसे, ये मैं एक सेकंड ये हटा देता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया था ना, यही ये कितने बजे वाली कैंडल है ये, 3 बजे वाली कैंडल। तो 3 बजे वाली कैंडल पे हमने रिस्क लिया, ठीक है, कि अब ये ऊपर जाएगा। तो 3 बजे वाली कैंडल हमें यहाँ तक ले गई। अब हमने टारगेट जैसे 30 का 60 ही करा, डबल कर दिया। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। हमें जितना जैसे 5,000 रुपये लगाएंगे उसमें, तो हमारे 5,000 के वो 10,000 हो गए, क्योंकि 30 से 60 गया है तो डबल हो गया। ठीक है, और हमने अगर अपना एग्जिट लगा लिया 30 से, हमने जैसे लगा लिया 25 लगा दिया। ठीक है, बस ज़्यादा नहीं, 5 पॉइंट। ठीक है, और हमने डबल का अपना प्रॉफिट रखा है। तो एग्जिट लगाने को कहते हैं स्टॉप लॉस, और एंट्री को कहते हैं टारगेट। ठीक है, मतलब जहाँ तक हमने अपना टारगेट रखा है, एंट्री तो यहीं पे होगी, टारगेट यहाँ तक रखा है जैसे। ठीक है, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं जब आप ट्रेड लेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे, तो यहाँ पे ना एक पॉपअप खुला आ जाता है, उसमें आपका लिखा आ जाएगा स्टॉप लॉस आपको कितने पे लगाना है, और आपने क्या कहते हैं एंट्री कितने पे लेनी है। जैसे आप यहाँ पे लिख, वहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि आपको एंट्री 30 पे लेनी है। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका 25 होगा, और आप टारगेट भी लिख सकते हैं, टारगेट 60 पे। तो जैसे ही टारगेट पे पहुंचेगा अपने आप एग्जिट हो जाएगा। जैसे ही अगर वो स्टॉप लॉस पे आ जाता है, आपके एग्जिट पे आ जाता है 25 पे, तो अपने आप ही वहाँ से एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं स्टॉप लॉस। रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होता है हमारा, यही कि हमने प्रॉफिट का मतलब लॉस कम होना चाहिए, प्रॉफिट ज़्यादा। प्रॉफिट प्रॉफिट हमारा 2%, 3%, या 5%, 10% जितना होना चाहिए, और हमारा लॉस क्या कहते हैं 1%, आधा परसेंट, या 1.5%, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट ओ आई डेटा। ओ आई डेटा क्या होता है? ओ आई डेटा को कहते हैं ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट डाटा, मतलब ओपन इंटरेस्ट डाटा कहते हैं। तो ये क्या दिखाता है, मैं दिखाता हूँ आपको। हमारी एक वेबसाइट, हमारी तो नहीं, एक वेबसाइट है ट्रेडिंग टिक करके, आप इसमें जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ट्रेडिंग टिक करके आप वेबसाइट पे गए, यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शंस, और यहाँ पे है ओ आई एनालिसिस। ठीक है, ओ आई एनालिसिस से भी हम काफ़ी सारी चीज़ों ट्रेड लेते हैं। यहाँ पे अभी मैं आपको सिखाऊंगा ट्रेड जब हम लेते हैं तो कितनी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अभी आपको बेसिक बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओ आई एनालिसिस एनालिसिस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक चार्ट ओपन होकर आ जाएगा। अभी इनका पूरा फॉर्मेट चेंज हो गया, पहले बहुत इजी वे में था। अभी मैंने काफ़ी टाइम से इसको यूज़ नहीं करा है, तो मेरे को भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे यहाँ नीचे चार्ट है, ये चार्ट दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये आप चार्ट देख रहे हैं, इसी कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। ओ आई डेटा ये होता है, ओ आई डेटा ये चेंज का है, और ये है ओवरऑल। ठीक है, तो ये है आपके सी ई और पी ई रेशो। ठीक है, सी ई पी ई क्या होते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहीं पे ही। जैसे आपने जब यहाँ पे क्लिक करा होगा ऑप्शन, ओ सॉरी, ऑप्शन चेन पे, ये कॉल कॉल को कहते हैं सी, और पुट को कहते हैं पीई। ठीक है, लेकिन ओ आई डेटा में ना अलग होता है, ओ आई डेटा में उल्टा होता है। ओ आई डेटा में ये मान लो, जो आपका, ओ सॉरी यार, जो आपका ये सी ई है, एक सेकेंड, जो आपका ये सी है, ठीक है, वो वहाँ पे पी होगा, और जब आपका ये पी है वो वहाँ पे सी होगा, तो वहाँ थोड़ा उल्टा होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये क्या बताता है, जब हम ट्रेड लेते हैं, तो जैसे अगर हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं, जैसे मैंने जैसे सोचा था कि 22,000 ये रहा, 22,020 पे, जैसे यहाँ पे ना आप देखोगे, यहाँ से हम लाइन भी डाल सकते हैं, ये आप ऑप्शन देख रहे हैं, एक सेकेंड, ये मैं यहाँ से लाइन क्लिक ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने सोचा मैं यहाँ से एंट्री लेता हूँ और यहाँ से एग्जिट लगा, ओ सॉरी, हाँ यहाँ से एंट्री लूँगा, यहाँ पे टारगेट है और ये एग्जिट होगा हमारा। ठीक है, और टारगेट भी कंप्लीट हो जाए तब भी तुरंत हमारा एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने सोचा भाई 22,000 थे, अब ये ऊपर जाएगा, तो अब मैं ओ आई डेटा पे भी चेक करूँगा कि क्या सच में ये हमें ऊपर जाने के लग रहा है कि जाएगा कि नहीं। तो ओ आई डेटा कैसे बताता है हमें, अभी उस टाइम का दिखाएगा कि निफ्टी, मैं एक बार डेट डाल देता हूँ, एक्सपायरी का दिखा रहा है, लाइव नहीं। एक बार ना मैं डाल के देखता हूँ डेट कि, ये क्या हो गया, रुक जाओ मैं देख रहा हूँ। बैक का नहीं दिखा रहा है, ये बैक के लिए ना प्रीमियम मांगता है। इंटरडे बैक टेस्ट,
बैक के लिए प्रीमियम मांगता है ये मैं यहाँ पे देखूँ। प्रीमियम खरीदना पड़ेगा तब जाके होगा। ठीक है, तो अब जैसे मैं अगर अभी की बताऊँ तो अभी का ये डेटा क्या कह रहा है, ये साइट वर्क क्यों नहीं कर रही है, क्या हो रहा है साइट को। जब मैं पढ़ाने जाऊँ तब भी सारी चीज़ें ख़राब क्यों हो जाती हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम अभी की बात करते हैं, उस टाइम की छोड़ देते हैं क्योंकि अभी उस टाइम का डेटा नहीं दिखा रहा है, अभी के देखते हैं। तो यहाँ पे 22,000 कितने पे चल रहा है, 22,018, 22,028। 22,028 पे क्लोज हुई है। ठीक है, मार्केट 22,028, 22,028, 22,028 पे मार्केट क्लोज हुई है। ठीक है, यहाँ पे 22,055 क्यों दिखा रहा है, सब उल्टा पुल्टा चल रहा है। कोई बात नहीं, हम जैसे समझते हैं कि 22,028 में मार्केट क्लोज हुई है। ठीक है, अब मैं सोचता हूँ कि मैं अब जो मार्केट कल ओपन होगी तो ये ऊपर जाएगी, तब हम ऊपर कैसे पता करेंगे, ओवाई डेटा से कैसे पता चलता है। ओवाई वैसे हमें चेंज वाले पे नहीं, हमें ओवरऑल वाले पे देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे स्ट्राइक प्राइस, ये हम मैंने बताया ना आपको स्ट्राइक प्राइस होता है, स्ट्राइक प्राइस 22,028, यहाँ से नियर बाई क्या है, 22,050 है और 22,000 है। ठीक है, अब हम देखेंगे 22,050, अब 22,000 तो यहाँ पे है नहीं, तो वही मान लीजिए इसके और इसके बीच में आप देख रहे हो ग्रीन और रेड का रेशो सेम है। ठीक है, ये ग्रीन मैंने बताया ना इसे उल्टा होता है, ये ग्रीन आपका ये मतलब वहाँ पे सेल है और यहाँ पे बाय है। ठीक है, मेरे को लगता है ऊपर जाएगा, तो हम लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं 22,050 से लेके 22,050 वाला जो रेशो है यहाँ पे ना सेलिंग ज़्यादा है, तो ये गलत बता रहा है, मतलब ये बता रहा है कि नहीं ऊपर नहीं नीचे जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ होती है। ठीक है, अगर जैसे मार्केट क्या जैसे हम समझ लेते हैं मार्केट ना यहाँ पे चल रही है 22,095 पे। ठीक है, 22,095 मार्केट चल रही है, तो ओ आई डेटा हमारा यहाँ पे यहाँ पे वेरी करेगा, तो ये वरी करते टाइम ये बोल रहा है, देखो ये रहा 22,100 की है, हाँ। तो नियर बाई हमारा 22,095, 22,100 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि नहीं भाई यहाँ पे भी सेल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग रेशो ज़्यादा है। ये इसका मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ पीपल्स हैं यहाँ पे बैठे हुए, यहाँ पे रुक के वो वेट कर रहे हैं, इतने हैं। आप देख रहे हो नंबर, तो और यहाँ पे जो बाइंग वाले हैं वो इतने हैं। ठीक है, ये बाय वाले यहाँ पे उल्टा होता है, मैंने जैसे बताया, ये बाय वाले जो लोग हैं वो इतने बैठे हैं और सेलिंग वाले इतने हैं, तो वहाँ पे भी अगर वो जाता है तो वो नीचे का ही फोर्स लगेगा, तभी शायद से जब यहाँ तक गए तो यहाँ पे पूरी मार्केट नीचे आई है। तो यही होता है ओआई डेटा। ओआई डेटा में बताता है जैसे कभी भी हम ट्रेड लेने जा रहे हो, हमें जैसे लगता है कि यहाँ अब 22,028 पे अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, तो एक बार देख लेते हैं ओआई डेटा क्या कह रहा है। ओआई डेटा से नियर बाई 22,050 है, तो वो तो कह रहा है भाई सेलिंग है ना, तो यहाँ पे सेलिंग का वो ज़्यादा है, तो हम थोड़ी देर रुक जाएंगे, देखेंगे मार्केट क्या कह रही है। और अगर जैसे इससे नीचे गिरती है तो यहाँ पे बाइंग है, यहाँ पे बाइंग वाले ज़्यादा बैठे हुए हैं। ठीक है, बाइंग वाले लोग ज़्यादा बैठे हैं, तो ये तो ऊपर उठाएंगे मार्केट को। सिर्फ ओवाई डेटा के हिसाब से नहीं, कई चीज़ों के हिसाब से मार्केट अपना रूप बदलती है, और हमें अपने जो स्ट्रेटेजी है अपने हिसाब से देखनी है, सिर्फ ओवाई डेटा नहीं। बता रहा हूँ कि ओवाई डेटा भी एक तरीका है ट्रेड लेने का, स्ट्रेटेजी पता करने का। नेक्स्ट है हमारा एन सी ओपन ऑप्शन चेन स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या है। ठीक है, मैंने सब ऑलरेडी पहले ही खोल के रखा है। आप एन की वेबसाइट पर जाएंगे, एन की वेबसाइट पर जाके आप यहाँ पे ऑप्शन चेन के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ। एन इंडिया, इसकी वेबसाइट पर जाइए, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन चेन, इस पर क्लिक करिए, आपकी ऑप्शन चेन खुल गई। आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ऑप्शन चेन क्या है, यही ऑप्शन चेन है सिंपल। ये ऑप्शन चेन आपने क्लिक करी, वही ऑप्शन चेन वहाँ पे भी है, हाँ लेकिन कुछ फ़र्क है वो बताता हूँ। ये आपने खोला, ठीक है, यहाँ पे भी देखो ये दिख रहा है ओआई डेटा, ये भी ओआई डेटा बताता है कि कितने लोग बैठे हैं कितने लोग नहीं बैठे हैं। तो अभी मार्केट कहाँ चल रही है, मार्केट आपकी चल रही है 22,028 पे। ठीक है, तो एटीएम क्या है हमारा, एटीएम यही वाला है। ठीक है, ये यहाँ पे मतलब पूरा वाइट नहीं है लेकिन यही है हमारा एटीएम। ठीक है, जो चल रहा है वही हमारा एटीएम है। ठीक है, ये हमारा एटीएम है। ठीक है, 22,028 से नियर बाई 22,050 है। ठीक है, और ये 22,000, हाँ 22,000 है और 22,050 है। ठीक है, अब यहाँ पे ओ आई डेटा क्या कह रहा है, अब ओ आई डेटा यहाँ पे देखो, ये सी का है, कॉल का है। ठीक है, ऊपर जाने का, यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं, 61,000 लोग बैठे हुए हैं,
है ना, और यहाँ पे 37,000 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हम NSE ऑप्शन चेन हमें ये वाली क्या बताती है, इसका डेटा क्या बताता है। अब जैसे मैंने वही सोचा कि मैं सोचता हूँ कि यहाँ से मार्केट अगले दिन जब खुलेगी तो ऊपर जाएगी। वैसे ये अगले दिन वाले ऑप्शन पे थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, अगर मार्केट अभी ओपन होती तो मैं आपको अच्छे से बता पाता, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। लाइव सेशन में आपको बता दूंगा अच्छे से। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ये होते क्या है। अभी इनके हिसाब से आप ट्रेड मत लेना कि आपने सब समझ लिया, इनके हिसाब से ट्रेड मत लेना। अभी मैं बता रहा हूँ सिंपल कि ये क्या है क्या नहीं है, ये हमें कैसे हम इनका यूज़ करेंगे। तो वही, तो यही चीज़ में क्या है, ये जैसे 22,050 है, इसके नियर बाई घूम रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे 61,000 है। और अगर जैसे और स्ट्राइक प्राइस देखेंगे, इसे स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। 22,000 पे देखो, 22,000 पे बहुत ज़्यादा लोग बैठे हैं, 1 लाख लोग बैठे हैं। और जैसे हम 22,100 पे कहीं, यहाँ पे 1,84,000 से ज़्यादा देखो, 2,77,000, यहाँ 22,200 पे बैठे हुए हैं, यहाँ 2,69,000, ठीक है। तो ये ना साइकोलॉजिकल नंबर हो जाते हैं। देखिए ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब जब भी कभी जो मार्केट है कैंडल है इस नंबर पे आएगी तो यहाँ से कुछ अच्छा मूव देखने को मिलेगा। यहाँ से वो रिवर्स हो सकती है या फिर ऊपर भी जा सकती है, यहीं पे भी हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉल का रेशियो है, ठीक है। यहाँ पे आती है, अगर यहाँ पे मार्केट आती है तो हाँ, तो ये होते हैं इधर की वाले साइड वाले जो आप नंबर देख रहे हैं। तो यहाँ पे जितने जो बड़े नंबर होंगे वो आपके रजिस्ट्रेशन का काम करेंगे। रजिस्ट्रेशन मतलब होता है मार्केट जब भी, जैसे ये जो नंबर है ये कौन सा है, 2,77,000, 2,69,000 पे लेते हैं, ये सबसे बड़ा नंबर है। तो ये है 22,500 के स्ट्राइक प्राइस पे। अब 22,500 पे जब मार्केट जाएगी ना, 22,500, वहाँ तक तो अभी बहुत जाने में बहुत टाइम है। यहाँ जब जाएगी ना तो मार्केट यहाँ से रिवर्स फॉल कर सकती है, और ये हो गया आपका सपोर्ट एरिया, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर आप देखेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़े नंबर 1,69,000 भाई, 21,900। अब 21,900 पे जब मार्केट आएगी ना, तो यहाँ पे अगर मार्केट आती है गिरती है तो यहाँ से रिवर्स बैक ले सकती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग बैठे हैं। ऐसा नहीं है हर बार की, मतलब कि मतलब नंबर सबसे बड़ा है तो हमेशा ऊपर ही जाएगी। मार्केट के कुछ कुछ अलग रूल्स भी होते हैं, मार्केट बेवकूफ़ भी बनाती है, अभी आपको पूरा आगे चल के पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ ये है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। इधर वाली साइड आपकी सपोर्ट की काम करती है, सॉरी, हाँ, इधर वाली आप साइड आपकी सपोर्ट के काम करती है, इधर वाले रजिस्ट्रेशन के बाद। अब नियर बाई जो है 22,055 से हम देखेंगे नियर बाई क्या है, ठीक है। अब नियर बाई कोई आसपास में है कोई बड़ा नंबर, ठीक है। तो 22,050 पे 61,000, ये 22,100 पे है, ठीक है। 22,100 पे 22,100, 22,100, हाँ यहाँ पे जो है, यहाँ पे मार्केट ने मतलब यहाँ पे है नंबर अच्छा खासा, लोग बैठे हुए हैं, 1,84,000 नंबर है। तो मार्केट यहाँ से रिवर्स फॉल कर सकती है, यहाँ पर आती है। हाँ, जैसे आप देख रहे हैं ना, 22,100 पे आई मार्केट, देखो तभी मार्केट यहाँ से रिवर्स रही है, देख रहे हो। यहाँ से ऊपर गई और यहीं से रिवर्स आ गई। तो ये साइकोलॉजी का नंबर है, जैसे 100, 200, 300 साइकोलॉजी का नंबर है। इन नंबर से क्या होता है, जब भी मार्केट ऊपर जा रही होती है फिर नीचे इन नंबरों पे आ रही होती है, तो यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस होते ही होते हैं। मतलब मोस्टली यहाँ पे ना सपोर्ट होते हैं, ये स्ट्राइक प्राइस में सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो जाते हैं। तो यहाँ पे मार्केट के ऊपर नीचे होने के थोड़े चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। और फिर यहाँ पे OI डेटा बताता है कि कितने लोग बैठे हैं कितने नहीं बैठे हैं। यहाँ पे ऐसे आके जाके चेक कर सकते हैं ट्रेड लेते टाइम, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू क्या है? ट्रेडिंग व्यू एक साइट है, ये मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखी है। यहाँ पे जाके भी आप बस क्या कर सकते हैं, सिंपल देख सकते हैं। बस आप यहाँ पे जाके, जैसे हमारा ये फायर्स का अकाउंट है, यहाँ पे मैंने अपना चार्ट खोल रखा है निफ्टी का। अब निफ्टी मैंने क्या बताया, निफ्टी टॉप 50 कंपनीज से का एवरेज होती है। तो हम ना यहाँ पे टॉप 50 कंपनीज में ना बैंक भी आते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है, अब इंडिया के टॉप 50 कंपनी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि बैंक ना हो उनमें, है ना। तो बैंक भी आते हैं। तो यहाँ पे हम ना बैंक निफ्टी का चार्ट भी खोल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लिखेंगे यहीं पे डायरेक्ट बैंक निफ्टी, तो उसका चार्ट भी आपका खुल जाएगा, ठीक है। और रही बात, अगर आपको किसी कंपनी का खोलना है तो वहाँ से भी खोल सकते हैं। जैसे जैसे इंडिया, जैसे मैंने बताया निफ्टी के टॉप 50 कंपनीज हैं, हम यहाँ पे टॉप 4 कंपनी का चार्ट भी खोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है ट्रेडिंग व्यू पे। लेकिन जब भी मैं ट्रेड लेने जाता हूँ ना, अभी तो डे वाइज है, कर देता हूँ मैं। जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ अगर निफ्टी पे, है ना, तो मैं ट्रेडिंग व्यू पे बैंक निफ्टी का चार्ट भी देख रहा हूँ, क्योंकि ये भी एग्जैक्टली थोड़ा बहुत सेम चल रहा होता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे आप 47,000, ये नंबर है,
जो नीचे है यहाँ पे देखेंगे मार्केट, देखो जैसे आप निफ्टी में देख रहे हैं थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर गई है फिर नीचे ही है, तो बैंक निफ्टी में भी थोड़ी बहुत मूवमेंट ऐसी हो रही थी। कभी बैंक निफ्टी में ऐसा हो रहा है कि नीचे जा रही है और निफ्टी में ऊपर जा रही है, तो बहुत रेयर होता है। अगर बैंक निफ्टी भी नहीं जा रहा तो मोस्ट प्रोबेबली है कि निफ्टी भी नीचे जाने की ट्राई करेगा, ठीक है। तो ट्रेडिंग व्यू में हम यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी का, अगर जैसे निफ्टी कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी खोल दिया, फिर हम कोई और भी खोल सकते हैं जो जिनसे निफ्टी बैंक निफ्टी इन पे थोड़ा इम्पेक्ट पड़ता होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टाइम हॉरिजन। टाइम हॉरिजन क्या होता है, यही है आपका, यहाँ पे आप 1 मिनट के टाइम के हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हैं। 1 मिनट के टाइम के हिसाब से चलिए आप, हर 1 मिनट में एक नई कैंडल बनेगी, ठीक है। हर 1 मिनट में एक नई कैंडल बन रही है, वो बता रही है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जा रही। तो और सबसे ईजी रहता है 5 मिनट की कर लो, या तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 मिनट 3 मिनट की। 3 मिनट की सही रहती है, 1 मिनट की भी लोग करते हैं, ठीक है। 5 मिनट की है ना, 15 मिनट की भी कर सकते हैं। और हम इंट्राडे कर रहे हैं तो हम जितना कम हो सके उतना देर में करेंगे, ठीक है। हम अभी आज ही खरीदना है आज ही बेचना है, ठीक है। और आज खरीदना आज बेचना नहीं होता, ये कुछ ना फ्यूचर ऑप्शन ऐसी चीज़ें सेकंडों में ट्रेड होते हैं। 1 सेकंड में ही हम 1 सेकंड पहले एंट्री करते हैं, 2 सेकंड में एग्जिट भी कर लेते हैं, इतनी जल्दी ट्रेड होते हैं। 1 मिनट 5 मिनट 10 मिनट भी खींचते हैं, आधे घंटे भी खींचते हैं, है ना, लेकिन ज़्यादातर ट्रेड्स 1 मिनट के अंदर ही एग्जिट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 1 मिनट 5 मिनट का ही, क्योंकि ये सारा खेल आप देख रहे हो ना। अब जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ऊपर जा रही है, तो ये 5 10 15 15 मिनट में आपके ट्रेड हो गए ना कंप्लीट, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे सोचा कि यहाँ से भी ऊपर जाएगी, तो ये 5 मिनट ऊपर गए फिर नीचे आने लगी, यहाँ मेरे एग्जिट कट हो गए, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ होता है, हम 5 मिनट के रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। यहाँ पे भी आप 5 मिनट का ही रखना, ठीक है। जो चार्ट यहाँ रखोगे वही चार्ट यहाँ पे भी रखना, मतलब वही टाइम हॉरिजन रखना। टाइम हॉरिजन इसे ही कहते हैं, 1 मिनट 5 मिनट डे वाइज। डे वाइज हम तब यूज़ करते हैं जब हमें नेक्स्ट डे का, ओह ये इसका हो गया सॉरी। डे वाइज हम इसमें दिखाता हूँ मैं आपको। डे वाइज हम तब यूज़ करते हैं जब हमें नेक्स्ट डे का पता करना होता है कि अब कहाँ जाएगा, क्या चल रहा है मूवमेंट, क्या पैटर्न बन रहे हैं मार्केट में। अभी आपको सब सिखाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक बार एनालाइज करा था कि डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, और ये वही बना था। डब्ल्यू देख रहे हो आप, मतलब एग्जैक्टली वैसा नहीं बना था, मतलब बन रहा था, ये देखो डब्ल्यू पैटर्न यहाँ बना था। जब मैं, कब कब की बात है, तो सितंबर अक्टूबर की बात है, ठीक है। अभी आप देखोगे डे वाइज है, मैंने यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे साइकोलॉजी का नंबर दिख रहे हैं, 45,000 48,000 44,800, मैंने उन पे नंबर मार्क कर रखे हैं 43,500, क्योंकि देख रहे हो मार्केट वहीं से ही नीचे गिरती है, यहाँ से ऊपर आ रही है इस नंबर पे आके गिर जा रही है, फिर यहीं से ऊपर आ रही है इसी नंबर पे आके गिर जा रही है, यहीं से आ रही है फिर इस नंबर पे आके गिर जा रही है। तो ये साइकोलॉजी के नंबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ज़रूरी होते हैं, और इनको हमेशा ध्यान में रख के ट्रेड लेना, ठीक है। टाइम हॉरिजन ये होता है 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट डे वाइज अपना चार्ट, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। 5 मिनट सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, इंट्राडे के लिए, ठीक है। बाय सेल कॉल पुट क्या होता है, ठीक है। बाय मैंने आपको बताया, हम ऑप्शन बाय करेंगे। सेल मतलब हमने जब वो ऑप्शन ले लिया है उसको हम सेल करना चाहते हैं आगे, ठीक है। एक होता है ऑप्शन सेलिंग, उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, अभी हम ऑप्शन बाइंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक होता है कॉल और पुट, ठीक है। अब ये कॉल और पुट क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बताया, ऑप्शन चेन खोली, ये है कॉल और पुट। जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आप कॉल वाला ट्रेड लेंगे, जब आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी तो आप पुट वाला ट्रेड लेंगे। आया समझ, ठीक है। आपको लगता है, जैसे मैंने यहीं पे बताया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, तो अब मैं यहाँ पे ना कॉल वाला एक एटीएम ले लूँगा और इसको बाय कर लूँगा, ठीक है। और अगर लगता है मेरे को नीचे जाएगी तो मैं यहाँ से पुट वाला एक एटीएम बाय कर लूँगा। तो यही होता है कॉल और पुट। मार्केट ऊपर जा रही है तो हम कॉल लेंगे, मार्केट नीचे जा रही है तो हम पुट लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपायरी डेज। एक्सपायरी डेज क्या होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है याद रखना। अगर आप लिख रहे हैं तो ये लिखना चालू कर दीजिए। मैं आपको पहले लिखवा देता हूँ। मंडे को किसकी होती है, मंडे से लेके फ्राइडे तक मार्केट खुली होती है, सैटरडे संडे बंद रहती है। तो आप लिखिए, तो मंडे को लिखिए आप, मंडे को होती है फिन निफ्टी की सॉरी फिन निफ्टी मिड कैप की, हाँ सॉरी, मंडे को होती है आपकी मिड कैप की एक्सपायरी, आप लिख लीजिए मंडे मिड कैप, ठीक है। ट्यूसडे को होती है आपकी फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी क्या होता है, फिन निफ्टी ये होता है हमारे इंडिया की टॉप फाइनेंशियल कंपनी जो होती हैं वो फिन निफ्टी में आती है, ठीक है। मिड कैप क्या होती है, मिड कैप जैसे स्मॉल कैप मिड कैप लार्ज कैप। स्मॉल कैप होती है हमारी
इंडिया की जो छोटी कंपनीज होती हैं वो स्मॉल कैप में आती हैं। मिड कैप होती है हमारी इंडिया की जो बीच की कंपनीज होती है, मतलब जो बीच एवरेज में आती है वो मिड कैप में आती है। और लार्ज कैप होता है हमारी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, टॉप कंपनीज वो लार्ज कैप में आती है, जैसे रिलायंस, टाटा वगैरह। मिड कैप में छोटी कंपनी, स्मॉल कैप में सबसे छोटी कंपनी, ठीक है। तो मंडे को हमारी मिड कैप की होती है, ट्यूसडे को होती है हमारी फिन निफ्टी की, ठीक है, लिख लिया, ठीक है। और वेंसडे को होती है बैंक निफ्टी की, थर्सडे को होती है हमारी निफ्टी की, एंड फ्राइडे को होती है हमारी सेंसेक्स की, ठीक है। मंडे हमारी किस चीज़ की होती है, मिड कैप। ट्यूसडे हमारी फिन निफ्टी, वेंसडे हमारी होती है बैंक निफ्टी, थर्सडे हमारी निफ्टी होती है, और फ्राइडे को हमारी होती है सेंसेक्स की। ये वैसे चेंज होते रहते हैं, अभी तो फिलहाल ये चल रहा है। अभी पहले जो थोड़े टाइम पहले कुछ और था, थोड़े टाइम पहले मतलब अभी कुछ महीनों में ही चेंज हो जाता है। अभी तो ये चल रहा है, आगे क्या कहते हैं, अगर आप जिस टाइम भी ये देख रहे हैं तो आप एक बार चेक कर लेना कि किसकी एक्सपायरी किस डेट को है, आप एक बार चेक कर लेना, अभी के हिसाब से यही चल रहा है, ठीक है। तो ये एक्सपायरी डेज होते क्या हैं ये मैं आपको बता तो दिया, अब ये होते क्या है अब ये आपको मैं समझा भी देता हूँ। तो आप देखो, मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। आज क्या है, मतलब ये डेट थर्सडे है। आज तो थर्सडे है, वेंसडे, वेंसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हुई होगी, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। हम्म, ये वेंसडे था, वेंसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हुई। तो आपको इसका ना ऑप्शन चेन दिखाता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन चेन दिखेगा, नहीं इसमें नहीं दिख रहा, इसमें दिखाता हूँ आपको। बैंक निफ्टी एक्सपायरी डेज क्या होता है, हर हफ्ते आते हैं ये, ठीक है। मतलब जैसे 7 तारीख को एक्सपायरी थी तो अगले हफ्ते फिर 15 को, वो 14 को, फिर 21 को। ऐसे ही जैसे इस वेंसडे को आपकी बैंक निफ्टी की हुई तो अगले वेंसडे को बैंक निफ्टी की, तो इसके आप चलते हैं ट्रेड, ठीक है। जैसे अभी कल हुई कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन चेन दिखा दो मैं एक बार इसकी आपको। तो ये देखिए ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन में आप कुछ देख रहे हैं, ये देखिए आप सारे प्राइस देख रहे हैं, ये क्या हो गए, ये ज़ीरो 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 क्यों हो गए, 0 पॉइंट, ओ सॉरी, ये तो डेल्टा हुआ है। एक सेकेंड, ये 1 मिनट रुक जाओ। बैंक निफ्टी की छोड़ो, निफ्टी की बात करता हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है, जब भी एक्सपायरी क्लोज आती है तो हमारे जो कॉल और पुट के जो ऑप्शन होते हैं ना, ये ज़ीरो होने लग जाते हैं। जैसे आईटीएम वाले नहीं, है ना, एटीएम या ओटीएम वाले ना, इनके जो नंबर हैं ये ज़ीरो होने लग जाते हैं। जैसे यहाँ पे जो नंबर है, यहाँ पे तो ये बैंक निफ्टी में तो थोड़ा बड़ा चलता है, ठीक है। क्या होता है कि जैसे हमने, जैसे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन चेन में दिखाता हूँ। जैसे अभी यहाँ पे 450 को चल रहा है, अब ये 450 को कब चल रहा है, आज डेट है, क्या कहते हैं, 22 तारीख, ठीक है। अब जब ये अगली एक्सपायरी आएगी तो ये 450 जीरो भी हो सकता है, या तो अगर मार्केट ऊपर गई तो ये ऊपर भाग सकता है, ठीक है। तो एक्सपायरी वही होता है कि आपने, आपका जो ये नंबर होता है कॉल या पुट का, एक्सपायरी आते आते ही ये ज़ीरो हो जाता है, या बिल्कुल ही मतलब माइनस, मतलब ज़ीरो होने वाला होता है। तो एक्सपायरी में आपके जितने भी, क्या कहते हैं, आपने जो भी ट्रेड ले रखे होते हैं, स्विंग ट्रेडिंग भी होती है, कि आगे मैं आपको बताऊंगा, स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का, एक्सपायरी का। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊं, एक्सपायरी वाले दिन थोड़ा ट्रेड कम कम करें, उस दिन ज़्यादातर लोग ज़ीरो हीरो ही करते हैं, उस दिन कम ट्रेड करें, क्योंकि उस दिन डेल, अभी आपको बता भी नहीं सकता, थीटा थीटा बहुत डीके होता है। अब थीटा क्या होता है आपको वो चीज़ समझाऊंगा आगे। थीटा कहने का मतलब है उस दिन, जैसे आपने निफ्टी बैंक निफ्टी में, अगर यहाँ पे आपने देखा कि ऊपर जाएगी मार्केट, ठीक है। जैसे तो यहाँ पे देखा आपने, सोचा कि यहाँ से नीचे जाएगी, तो ये गया तो आपका देखो जैसे दिख रहा है, 47,086 से लेके गया है 46,900, 47,008, मतलब 200 पॉइंट गया ना ऑलमोस्ट। तो एक बैंक बैंक निफ्टी का ना, एक बार वो ऑप्शन चेन खोलता हूँ, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन कौन से नंबर पे था ये, कोई सी भी एटीएम वाली ही खोल लेते हैं हम, ठीक है, एटीएम वाली बैंक निफ्टी की, एक सेकेंड। मैंने क्या बताया था, ये आपका 47,097 से कहाँ तक गया है, 46, एक सेकेंड,
47,095 से आपका गया है 46,9 मतलब 800 100 200 पॉइंट, 200 पॉइंट गया। और यहाँ पे कितना बढ़ा है 4760 से 590, 100 पॉइंट। तो थीटा डी के होता है उस दिन आपका बहुत ही कम जो है पॉइंट इंक्रीज होते हैं एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे 200 पॉइंट बढ़े, यहाँ पे 100 पॉइंट है ना। तो उस दिन थोड़ा ट्रेड लेना कम करें, क्योंकि अगर जैसे मैं बात करूँ इसकी, आपने सोचा यहाँ से यहाँ तक जाएगा, अगर एक ही कैंडल में क्लोज करते हैं तो बहुत कम जाते हैं। तो उस दिन जो है आप थोड़ा कम करें थे, क्योंकि थीटा बहुत डी के होता है। थीटा बताता हूँ आगे क्या होता है। तो यही होता है एक्सपायरी डे, ज़्यादातर काम इनका स्विंग ट्रेडिंग में आता है। और इंट्राडे के लिए उस दिन थोड़ा कम ट्रेड करें, करना है तो ज़ीरो हीरो करें। ज़ीरो हीरो क्या होता है वो भी समझाता हूँ आगे। नेक्स्ट है लॉट साइज़। लॉट साइज़ क्या होता है, हमारा निफ्टी जो है, निफ्टी में हमारा 50 का लॉट साइज़ होता है। मतलब जैसे बैंक निफ्टी हमारा 25 का होता है या 20, काफ़ी टाइम से बैंक निफ्टी 15 का पहले, हाँ ये भी चेंज होता रहता है, पहले 20 25 का था। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं पर लॉट 15। कहने का मतलब है जैसे यहाँ पे 450 का प्राइस दिखा रहा है, एक ये ना एक लॉट का होता है। ठीक है, अब मैं जब इसे खरीदने जाऊँगा तो मैं 450 में नहीं खरीदूंगा, मेरे को 15 लॉट खरीदने पड़ेंगे। तो 450 इंटू 15 कर लो आप। ठीक है, अब जैसे मैं कैलकुलेटर खोलता हूँ, 454 का था इंटू 15। ठीक है, तो 6,810 रुपये मेरे को देने पड़ेंगे। ठीक है, इस ट्रेड को लेने के लिए। तो ये चीज़ होती है। बैंक निफ्टी में 15 का है, निफ्टी में आपका 50 का है। और जैसे आप इक्विटी में ट्रेड करेंगे वो फ्यूचर्स ऑप्शन में नहीं आता है, कंपनी में करेंगे तो आप वहाँ पे एक ही शेयर खरीद सकते हैं, वो उसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे आप एक नहीं खरीद सकते हैं, आपको 50 या 15 खरीदने पड़ते हैं। बैंक निफ्टी में 50 और 15 खरीदने पड़ते हैं, निफ्टी में 50 होते हैं। और वैसे ही मिड कैप सेंसेक्स इन सब के अलग होते हैं। ठीक है, वो आप देख लेना, यहाँ पे लिखा आ जाता है ऑप्शन चेन में। ये होते हैं लॉट साइज। ठीक है, पेपर ट्रेडिंग हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मतलब अभी जैसे आपने सीख लिया अगर कि क्या कैसे ट्रेडिंग करते हैं कैसे नहीं करते हैं, पहले ही कैपिटल मत डालिए, पहले ही ट्रेड बंद करिए, सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग करिए। पेपर ट्रेडिंग क्या होता है, पेपर ट्रेडिंग करने के बहुत तरीके होते हैं। या तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, मोबाइल एप्लीकेशन एक फ्रंट पेज नाम करके है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, है ना। क्योंकि अभी तक पेपर ट्रेडिंग का कोई बेस्ट ऐप तो मैं जानता नहीं हूँ, एक उसको जानता हूँ वो भी ठीक ठाक है। लेकिन अगर आपको पेपर ट्रेड करना है तो सिंपल कैसे करते हैं, एक कॉपी पेन ले लीजिए। ठीक है, उसमें जैसे अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो आपने सोच लिया है ना कि मैं ऑप्शन चेन में जाके ये वाला ख़रीद लेता हूँ 450 वाला। ठीक है, आप पेपर पे लिख लेंगे 450 के मैंने 15 लॉट ख़रीद लिए तो इतने के पड़े, है ना। ठीक है, आपने फिर देख लिया, आपने रख लिया कि मेरा टारगेट यहाँ तक है। अब वो 450 वाला कितना गया, ठीक है, अब वो ये यहाँ पे आएगा। वैसे ये रहा, ये 450 वाला यहाँ तक गया है भाई, 600 तक गया है। तो यहाँ पे 100 पॉइंट का फ़ायदा हुआ है, तो 100 इंटू फिर आप कर लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा आपने कितना प्रॉफिट करा। ये होता है पेपर ट्रेडिंग। और आप हमने यहाँ पे एग्जिट भी लगा सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एग्जिट लगा दिया 436 पे, आपका लॉस कितना हुआ। तो इसको ही पेपर ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपको सही बताऊँ, मैं बहुत लोगों को मतलब जितने भी अपने स्टूडेंट्स सबको सजेस्ट करता हूँ पहले पेपर ट्रेडिंग ही करो, है ना। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा 1 2 महीने 3 महीने करो, सिर्फ 1 वीक करो। कोई नहीं करता है, मुझे पता है, कोई बात नहीं मानता है, लेकिन आपको सच में ट्रेडिंग में से बचना है। जो आपको मैंने लाइन पढ़ाई थी भाई, 10 में से 9 लोग, मैंने नहीं लिखी वो लाइन, वो रियलिटी लाइन है। और हर कोई लॉस करता है, क्योंकि आप एक बार मार्केट का खेल देखो। चलो आप एक दिन पेपर ट्रेडिंग कर लो, एक दिन सिर्फ ट्रेड, जिस दिन अपने कैपिटल डालने से पहले सिर्फ एक दिन आप पेपर ट्रेडिंग कर लो, आपको पता लग जाएगा कि आप भी लॉस करने वाले हो या प्रॉफिट करने वाले हो। ठीक है, एक दिन पेपर ट्रेडिंग कर लो, तुरंत आपको पता लग जाएगा कि आप कितने मतलब आप कितना सीख चुके हैं कितना नहीं, मार्केट कितनी बेवकूफ़ बनाती है और कितनी ज़्यादा मार्केट चालाक हो चुकी है। अभी आपको ऑपरेटर्स का गेम नहीं पता, ऑपरेटर्स क्या होते हैं क्या चीज़ नहीं होते हैं, है ना। तो वो चीज़ भी बहुत फ़र्क पड़ती है। ऑपरेटर्स जो है वो मार्केट को चलाते हैं, मतलब कहने का मतलब है ऑपरेटर्स कौन होते हैं, हम जैसे जो लोग हैं जो इसमें ट्रेड करते हैं, वो छोटे लोग होते हैं। कहने का मतलब है हम जो लोग हैं वो ऐसे 1,000 2,000 में ट्रेड करते हैं। ऑपरेटर्स जो होते हैं वो हज़ारों करोड़ों में ट्रेड करते हैं, तो मार्केट ना उनके हिसाब से चलती है। ठीक है, मैं 100 रुपये का ट्रेड करूँगा यहाँ पे, तो मार्केट मेरे हिसाब से नीचे नहीं आ जाएगी, वो हज़ारों करोड़ लगाते हैं तब जाके मार्केट नीचे आती है ना। क्योंकि भैया हम किसी कंपनी पे लगा रहे हैं तो भाई वो बेटर करता है वो पैसा, हज़ारों करोड़, तो तभी मार्केट ऊपर जाती है तभी नीचे जाती है। अब जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, ऑप्शन चेन में दिखाया, तो यहाँ पे देख रहे हो 2,77,000, 2,70,000 लोग, 70 हज़ारों लोगों ने कितना पैसा लगा हुआ, तब जाके मार्केट ऊपर नीचे इस हिसाब से मूव करती है। ठीक है, मार्केट के मूव होने के तरीके ये हैं कुछ। ठीक है, पैसा लगाना या निकलने के हिसाब से। ठीक है, तो
एक दिन पेपर ट्रेडिंग करो, सिर्फ एक दिन, जिस दिन आप बैठोगे सुबह 9 बजे से 3 बजे तक बैठ दो, एक दिन पेपर ट्रेडिंग कर लो, पता लग जाएगा कि कैसे इसमें लोग ट्रेड करते हैं, कैसे नहीं ट्रेड करते हैं, कितने आप प्रॉफिट में गए और कितने आपके स्टॉप लॉस हिट हुए हैं और कितने टारगेट हिट हुए हैं, आपको पता लग जाएगा। पेपर ट्रेडिंग से वैसे फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ता है, क्योंकि जब हमारा असली में पैसा जाता है ना, जब असली में पैसे लगोगे तब आपको फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि पेपर ट्रेडिंग में आपका नकली पैसा है, अगर लॉस भी हो गया तो आप लोग यार क्या ही लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं है, आपको कुछ दुख नहीं होगा। लेकिन जब आपका असली पैसा जाएगा ना, तब आपको दुख होगा। तो ये होता है पेपर ट्रेडिंग, इसको करना बहुत ज़रूरी है। एक हफ़्ता कर लेना, मेरी बात प्लीज़ मान लेना, एक हफ़्ता ज़रूर कर लेना, है ना। और लेकिन तब भी आप मुझे, ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। FIDIN ग्लोबल डाटा, ये क्या होता है? ठीक है, FIDIN ग्लोबल डाटा मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको NSE के उसमें ही मिल जाएगा, एक सेकेंड। मैं चलता हूँ NSE की वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको FIDI ग्लोबल डाटा मिल जाता है, मार्केट डेटा। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो आप यहाँ पे लिखेंगे FII, ये रहा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। हम्म तो ये है आपका FIDI डेटा। FIDI क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। FIDI डेटा, ये तो आ गया, फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको। डेटा, फाइनेंशियल, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। फॉरेन होते हैं जो बाहर के लोग हमारे क्या कहते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो होते हैं FII। और DI होते हैं जो हमारे, मैंने जैसे ऑपरेटर बताया ना, यही होते हैं ऑपरेटर, है ना। और DI होते हैं हमारे इंडिया मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जो ट्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है, ये रहा FIDI का डेटा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, 21 फरवरी का है वैसे। ये हर सुबह क्या कहते हैं आपका, आपको मिल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हाँ, वो क्या कहते हैं, ये 22 फरवरी के लिए। ठीक है, हम रात में ये अपडेट हो जाता है, आई थिंक 6 7 साढ़े 7 बजे अपडेट हो जाता है, आप देख सकते हैं। या तो आप, इसको देखना ज़रूरी होता है, पता है कब, जब आप जैसे जिस दिन ट्रेड करने बैठेंगे, जैसे आप सुबह के 9 बजे ही बैठते हैं ट्रेड करने, 9:15 बजे मार्केट खुलती है, तो पहले इसको देख लीजिए कि FIDI ने क्या करा है। ठीक है, तो FIDI ने बाय करा है 17,000 करोड़ का और सेलिंग करी है 16,000 करोड़ की। ठीक है, तो यहाँ पे नेट वैल्यू जो आ रही है 284 करोड़, मतलब कि हाँ बाइंग है, थोड़ा ऊपर जा सकता है। लेकिन DI हमारे लोगों ने क्या करा है, 10,000 की बाइंग करी है और 10,563 की सेलिंग करी है। और मतलब ओवरऑल 411 सेलिंग में है। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग ज़्यादा हुई है तो मार्केट सेलिंग भी कर सकती है, लेकिन नंबर आसपास के ना, तो मार्केट बीच में भी घूम सकती है। ठीक है, मार्केट बीच में भी रह सकती है। कल थर्सडे और है ना, तो कल निफ्टी है, तो आई थिंक ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ नहीं करा है, बाइंग 17,000 की हुई है और सेलिंग 16,000 करोड़ की है। ये FII बाहर वाले इंस्टीट्यूशन सर्विस वो करते हैं, और ये DI हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं। ठीक है, जैसे DI क्या होते हैं, जैसे बैंक्स वगैरह, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, इंश्योरेंस जो कंपनीज होती हैं, ये DII में होती हैं, या बड़े बड़े ट्रेडर्स कंपनीज हो गई। ठीक है, ये DII में होते हैं। FII में बाहर के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, वो होते हैं FII के, बाहर के फॉरेन बैंक्स हो गए या फिर फॉरेन कंपनीज हो गई, वो उनका डेटा आता है। इस डेटा के हिसाब से हमें पहले देख लेना चाहिए कि ये क्या चल रहा है। अगर जैसे यहाँ पे जैसे 1,000 करोड़ नेट वैल्यू आ रही है, तो हमें उस दिन तो समझ लो कि भाई उस दिन बाइंग होने वाली है। और एक और चीज़, सिर्फ मैं जो भी चीज़ आपको बता रहा हूँ ना, कि NSE का डेटा देख लो या FIDI का डेटा देख लो, ग्लोबल डेटा देख लो, है ना, और क्या कहते हैं OI डेटा देख लो, इनके हिसाब से ही सिर्फ ट्रेड मत लेना कि भाई ये ऐसा ऐसा बता रहे हैं तो ले लेते हैं ट्रेड, नहीं, है ना। पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न, मनी, और मनी कह रहा हूँ, प्राइस एक्शन, इसके हिसाब से ही ट्रेड लेना। ठीक है, अभी आपको पूरा सिखाता हूँ क्या होते हैं ये सारी चीज़ें। तो ये है आपका FIDI ग्लोबल डेटा। ग्लोबल डेटा भी आप देख सकते हैं। मेरे को ना प्रॉपर एक वेबसाइट नहीं मिल रही जो दिखाएगी ये सारा डेटा। हमारा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक सेकेंड।
ये हमारा क्या कहते हैं, ये टेलीग्राम कम्युनिटी, आप इसे ज्वाइन कर दो। हर सुबह मैं अपडेट करते हैं खुद कि एफआईआई का डीआई, एफआईआई डीआई या ग्लोबल डेटा क्या है। हर सुबह मैं मैसेज भेज देता हूँ, तो आप डायरेक्टली वहाँ चेक कर सकते हैं, है ना। आपको किसी भी साइट में जाने की नीड नहीं है। फिर भी आप ये एनएससी में देख सकते हैं, या बहुत सारी साइट है जहाँ मिल जाता है। मैं एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि मैं तो हमेशा सेंसिबल सेंसिबल तो आई थिंक उसका प्रोडक्ट है ना। अच्छा, सेंसिबल तो उनका है। एफ आई डी आई क्लाइंट, यहाँ पे भी ग्लोबल डेटा। अभी तो मुझे मिल ही नहीं रहा ग्लोबल डेटा। हाँ, ये होते हैं एफ आई डी आई प्रो क्लाइंट, है ना। एफ आई होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डी आई होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, प्रो होते हैं थोड़े बड़े लोग जो भाई अच्छा खासा पैसा लगाते हैं, 100-200 करोड़। क्लाइंट होते हैं हम होते हैं क्लाइंट, जो ये इसी के हिसाब से यहाँ पे डेटा है। इस साइट को भी आप देख सकते हैं, वैसे ये अच्छा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। मैं वैसे टेलीग्राम कम्युनिटी पे हर सुबह डाल देता हूँ, तो आप डायरेक्टली वहीं से चेक कर सकते हैं। जाओ, जाके ज्वाइन करो, फ्री है बिल्कुल। जाओ, ज्वाइन करो। नेक्स्ट, साइकोलॉजी। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये हमारा। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक एक जो लाइन बताऊंगा, इसको नोट कर लो और अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, जो करना है कर लो, सब करो, बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट, ट्रेडिंग इज़ 90% माइंडसेट एंड 10% स्किल्स। ये चीज़ क्यों लिखी है मैंने, क्योंकि मार्केट एक ऐसी चीज़ है जो हमें इतना बेवकूफ़ बनाती है, इतना बेवकूफ़ बनाती है कि मैं क्या बोलूँ। तो 10% सिर्फ स्किल्स काम करती है, 90% हमारा माइंड बोलेगा कि भाई अभी रुक जाते हैं, लॉस हो रहा है, दिख रहा है हमें, रुक जाते हैं, नहीं ऊपर जाएगी मार्केट, बाई मतलब हमारे उसमें जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने टारगेट ऑफ स्टॉप लॉस के हिसाब से चलो। ट्रेडिंग जो है सच में 90% माइंडसेट का खेल है, और 10% स्किल्स है। ठीक है, इंट्रा डे की बात कर रहा हूँ मैं, इंट्रा डे की और शायद से लॉन्ग टर्म्स की भी। ठीक है, 10% आपकी स्किल काम आती है, 90% आपका माइंड सेट है। आपका दिमाग जो कहता है ना, आपका दिमाग आपको बहलाएगा फुसलाएगा, उसकी मत सुनो भाई, अपने स्किल्स की सुनो। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ओ आई डेटा, एन एस सी डेटा। ठीक है, और कुछ ट्रेंड अभी मैं आपको सिखाऊंगा आगे। ठीक है, क्या कहते हैं, आगे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा, उसमें आपको ट्रेंड सिखाऊंगा। तो जो ट्रेंड कहता है ना, उसके हिसाब से चलो। जैसे वाई डेटा कह रहा है कि भाई सेलिंग होगी, तो हाँ एक बार सेलिंग को सोच सकते हैं, हमारा दिमाग कह रहा है नहीं भाई बाई होगी, लेकिन हम ओ आई डेटा हमारा कह रहा है। एनएससी का डेटा भी अगर कहता है, या कोई इंडिकेटर है, इंडिकेटर बताता हूँ आगे क्या होता है, वो कहते हैं कि भाई नहीं नेगेटिव जा सकती है ना। तो उनकी बात मानो, मतलब ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर जैसे ट्रेंड कहने का मतलब ये भी होता है, दिखाता हूँ आपको। जैसे इसको डे वाइज कर देता हूँ मैं एक बार। डे वाइज के जैसे मैं यहाँ पे हूँ, जैसे हमारी मार्केट यहाँ पे, तो नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे अच्छा नहीं चल रहा। हाँ यहाँ पे, जैसे हमारी मार्केट यहाँ पे है। ठीक है, अभी मार्केट में क्या है, ऊपर ऊपर जा रहा है, तो अभी मेरे को लगता है कि नहीं, यार मार्केट ऐसे नीचे गिर जाएगी। तो अपना दिमाग नहीं लगाना, अगर जैसे मार्केट ऊपर जा रही है तो भाई वो ऊपर ही जाएगी, ऊपर ही जाएगी, ऊपर ही जाएगी। ठीक है, तो मार्केट के आप चलो, जैसे आपको लगता है कि नहीं यार मार्केट बहुत ऊपर चलेगी, अब रिट्रेस होगी, क्योंकि जितना ऊपर जाते हैं नीचे उतना नीचे भी गिरती है। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा होता है मार्केट में, जितना ऊपर जाएगी उतना नीचे भी गिरेगी, है ना। लेकिन अपने हिसाब से नहीं, ट्रेंड के हिसाब से है। तो ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ट्रेंड जो कह रहा है उसी के हिसाब से चलो। नेक्स्ट, लर्निंग फेज एंड रियल फेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जब आप, आपको एक क्या कहते हैं ब्लैक ट्रुथ बताऊं, एक काला सच बताऊं ट्रेडिंग का, वो ये है कि ट्रेडिंग जो है आपकी कभी भी, मतलब जैसे अगर आप ट्रेड लेंगे ना, तो आप 1 रुपये से भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन 1 रुपये से क्या है, जैसे आप ओ टी एम जो स्ट्राइक प्राइस है वो खरीद सकते हैं, वो 0.23 के ही आते हैं। 1-2 रुपये, 5 रुपये से भी आप ट्रेड कर सकते हैं, 50 लॉट आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो लेकिन जो असली इंटरडे ट्रेडिंग होती है ना, आपके पास, सही मैं नंबर बताऊंगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सही नंबर बताऊंगा, आपके पास 20 लाख रुपए होने चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए।
कर सकते हैं आप ट्रेडिंग? नहीं कर सकते ना। तो यही हो चाहिए लर्निंग फेज, मतलब होता है जब आप इस इंटरडे को सीखने जाते हैं। लोग हाँ कमाते हैं 5-10 हज़ार से, लेकिन जो असली इंटरडे ट्रेडिंग होती है वो इससे ही होती है। अब आप सोचोगे बेवकूफ़ है क्या बोल रहा है, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं एक्सपीरियंस हूँ, हर एक चीज़ जानता हूँ, इसलिए मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से खुद देख लेना, ठीक है। लर्निंग फेज़ और रियल फेज़ क्या होता है? लर्निंग फेज़ होता है आपका एक सीखने वाला फेज़, उसमें आप कुछ पैसे लगाते हैं, रियल फेस में आप कुछ पैसे लगाते हैं, ठीक है। आप लर्निंग फेज़ को अपना रियल फेस मत समझिएगा कहीं भी। लर्निंग फेज़ होता है हम उसमें 10,000 रुपये लगा रहे हैं, उससे हम ट्रेड करना सीख रहे हैं, हमारा 10,000 उड़ता भी है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उतना ही पैसा लगाओ जितना आप बियर कर सकते हो, ठीक है। तो वो होता है हमने सीखने के लिए 10-20 हज़ार रुपये उड़ाए, तो मेरा भी सेम कंडीशन यही थी। मैंने जो 12-15 हज़ार रुपये उड़ाए थे, 50,000 रुपये तो किसी और चीज़ में थे पूरे मिला के वो, लेकिन जो 15,000 रुपये उड़ाए थे वो मेरा लर्निंग फेस में ही था। और रियल फेस में अलग लगता है। रियल फेस के लिए 20 लाख रुपए चाहिए मेरे हिसाब से और रियलिटी के हिसाब से, ठीक है। 1 लाख रुपए से भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन एग्जैक्टली मेरे हिसाब से जितने मेरे को एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, 20 लाख रुपए से इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए। और मैं अगर सबको सही बताऊं तो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं स्विंग ट्रेडिंग प्रेफर करता हूँ, इक्विटी भी प्रेफर करता हूँ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें प्रेफर करता हूँ, आगे आपको बताऊँगा। और यही होता है लर्निंग फेस। लर्निंग फेस आप 5,000, 10,000, 5,000 तो नहीं, 10,000 या 20,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। रियल फेस में आपको इतने लाख से ऊपर तो पैसे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका डोंट ट्रेड इन अ हरी, गिव टाइम एंड मेक स्ट्रेटजीज, ठीक है। कभी भी जल्दबाजी में ट्रेड मत करिए, कहने का मतलब है जैसे अगर आप देख रहे हैं, चार्ट पे दिखा देता हूँ आपको, 5 मिनट का चार्ट जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, हाँ ठीक है, ओह सॉरी, हाँ जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ से मार्केट ऊपर गई, यहाँ से ऊपर गई, और आपको लग रहा है यार इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है यार, अब भी ऊपर जाएगी तो मैं ले लेता हूँ, और जैसे ही आपने लिया ये नीचे गिर गई, ठीक है। आपने लिया नीचे गिर गई और आपका लॉस हो गया। तो हमेशा कभी भी ऐसे मत देखो कि ये भाग रही है अब मैं ले लेता हूँ। आपने से यहाँ पे भी देखा भाग रही है, दूसरे पे हमने कंफर्म करने के लिए हाँ भाई भाग रही है, अब तो हमने तीसरे पे ले लिया, अब तीसरी भागी नहीं, ये नीचे आ गई, आपका लॉस हो गया। तो कभी भी हरी में जल्दबाजी में ट्रेड मत करो, अपना टाइम लो, आराम से सोचो समझो कि क्यों वो ऊपर जा रहा है और कहाँ तक ऊपर जाएगा, क्या साइकोलॉजी के नंबर बैठ रहे हैं, क्या पैटर्न बन रहा है, स्ट्रैटेजी बनाओ तब जाके ट्रेड लगो, लो। उसके हिसाब से नहीं कि ये बन रहा है ये बन रहा है तुरंत ट्रेड ले लिया, नहीं, बहुत गलत है, इसमें बहुत लॉस हो सकते हैं, ठीक है। ये सारा ऑपरेटर्स का खेल होता है, ठीक है। बुक योर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑन टाइम, ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल समझ लो मेरी, ठीक है। कभी भी ये मत सोचो कि जैसे आपका प्रॉफिट हो जाता है, आपका जैसे आपने टारगेट बना रखा है, दिखाता हूँ मैं, आपने ये टारगेट जैसे आपने समझ लिया यहाँ ट्रेड ले लिया, ठीक है। आपने टारगेट बना रखा है कि मेरा टारगेट यहाँ तक का है, ठीक है, मैं यहाँ तक क्या कहते हैं जाएगा तो मैं अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊँगा, ठीक है। आपका यहाँ तक गया, अब आप देख रहे हो तुरंत तुरंत ये ऊपर भी जा रहा है, तो आप रुक जाते हो कि नहीं यार और प्रॉफिट होने दो और प्रॉफिट होने दो। तो ये चीज़ बहुत गलत है। आपने जो टारगेट बना रखे ना उसी टारगेट पे रहो, है ना, उसी टारगेट पे अपना एग्जिट करके निकल जाओ, ठीक है। मेरे हिसाब से जो मैंने बताया बाय करते टाइम आता है लिखता है वो, कि कितना टारगेट रखना है कितना स्टॉप लॉस रखना है उसी पे ही रहो, अपने हिसाब से मत चलो, वो अपने आप ही टारगेट पे एग्जिट कर देगा, अपने आप ही स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर देगा। अपने हिसाब से मत चलो, आपके जो लॉस हैं। और एक और चीज़, ठीक है, अगर जैसे आपने यहाँ पे जैसे आपने हरी में ट्रेड ले लिया, उस टाइम मैंने बताया, आपने देखा नीचे गिर रहा है नीचे गिर रहा है, आपने स्टॉप लॉस यहाँ तक का ले रखा था, ठीक है। आपने देखा कि कोई बात नहीं यार, ऊपर जा सकता है ऊपर जा सकता है ना, लेकिन नहीं जा रहा वो और नीचे गिर रहा है, फिर आप और रुक गए या नहीं नहीं अभी भी ऊपर जा सकता है अभी भी ऊपर जा सकता है। तो ये चीज़ बिल्कुल मत करो, ठीक है। आपका जो स्टॉप लॉस है उसी पे ही रहो, आपका जो टारगेट है उसी पे ही रहो, ठीक है। ये चीज़ बहुत गलत होती है, इस चीज़ पे कभी ध्यान मत देना। जो प्रॉफिट और जो टारगेट बना रखा है जो स्टॉप लॉस बना रखा है उसी पे ही हमेशा अटके रहो, ठीक है। कभी भी ये मत देखो प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो और थोड़ी देर और रुक जाओ, थोड़ी देर में सारा प्रॉफिट उड़ जाएगा आपका 1 मिनट में ही। एक कुछ सेकंड्स लगते हैं, जब आप पेपर ट्रेड या फिर असली में ये लर्निंग फेज में आओगे ना तब पता लग जाएगा कि क्या है इंट्राडे। ऐसे ही नहीं लिखा उसमें कि 10 में से 9 लोग पैसे कमाते हैं, ठीक है। एंड लॉसेज ऑन टाइम, लॉसेज भी आपका दिख रहा है, अगर आपने उससे बनाया कि 100 रुपये तक का होगा मैं इतना ही झेलूंगा ज़्यादा नहीं, है ना, आप देख रहे हैं कि 100 से 150 हो गया 150 हो गया, नहीं आ जाएगा ऊपर, 300 हो गया 400 हो गया, गिरता चला जाएगा भाई, आपके लॉस ही होगा, नहीं जाएगा। तो बुक योर प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑन टाइम, मेरी एक एक बात ध्यान से समझो और इसको मतलब कि इन इन पॉइंट्स को तो अपने दिमाग में ऐसे गाड़ लो कि मतलब गलती होनी ही नहीं है,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर सबसे पहली लाइन में ही लिखा है ट्रेडिंग इज 90% माइंडसेट 10% स्किल, इसलिए ही लिखा है। नेक्स्ट, पुट टारगेट एंड स्टॉप लॉस, जो आपको बताया अभी, टारगेट लगाओ, स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक है, तभी आपके प्रॉफिट बुक अपने आप उनके हिसाब से चलने दो। अपने आप हीरो मत बनो कि भाई 1000 का प्रॉफिट, और ये 1000 2000 के प्रॉफिट से नहीं कि 1000 का प्रॉफिट हो गया तो निकल जाता हूँ, नहीं, इसके हिसाब से नहीं। टारगेट के पॉइंट, हाँ 200 पॉइंट का टारगेट है उस पर लगा लिया, और स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का है उस पर लगा दिया, बस ये 1:2 के हिसाब से चलना है। रिस्क रिवॉर्ड हमें 1:2 ही रखना है, ठीक है। 10 पॉइंट हमारे स्टॉप लॉस होगा तो 20 पॉइंट हमारा टारगेट होगा, ठीक है। और यहाँ पे टारगेट नहीं, यहाँ पे तो बना, जैसे आप यहाँ तो बना ही रहे हो, यहाँ पे टारगेट बनाने होते हैं कि जैसे यहाँ तो यहाँ से आपने यहाँ तक समझ लिया कि मैंने ये लगा दिया 46,900 या 46,800 तक। अब यहाँ पे आप उसके हिसाब से चलोगे कि यहाँ से 50 पॉइंट का लगा लेता हूँ, है ना, यहाँ से 30 पॉइंट का, या फिर आप, क्योंकि यहाँ पे अलग चलती है मार्केट, यहाँ पे अलग चलती है, लेकिन यहाँ पे जितना मूव करती है यहाँ पे उससे कम होती है, मैंने आपको बताया जैसे, वही चीज़। ऑलवेज चेक फॉर ब्रेकआउट। अब ये ब्रेकआउट क्या होता है, ठीक है, अब ब्रेकआउट मैं दिखाता हूँ क्या होता है। ये ब्रेकआउट तो इतनी बढ़िया चीज़ है ना कि आप हिल जाओगे ये ब्रेकआउट सुन के। हम्म मैं दिखाता हूँ ब्रेकआउट क्या है। एक बार मैं डे वाइज कर देता हूँ उसे, तब बताता हूँ आपको ब्रेकआउट। ब्रेकआउट है आपका ये चीज़। अब आप देख रहे हो मार्केट है 15, हाँ मई 15 से 19 जुलाई तक। वैसे हम ऐसे नहीं लेते, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, वैसे हम एक आध घंटे का ही लेते हैं। 15 जुलाई से मार्केट, वो 15 मई से जुलाई तक मार्केट इसी एरिया में घूम रही है, इसी एरिया में ही, ठीक है। अब मार्केट का ना ये एरिया बन चुका है, यहीं तक ऊपर जा रही है, यहीं से नीचे आ जा रही है, यहीं तक ऊपर जा रही है। अब मार्केट जब भी इस बॉक्स को तोड़ेगी ना, जैसे यहाँ तोड़ा तो मार्केट ऊपर जाएगी, तो यहाँ जैसे इस मार्केट को तोड़ा वैसे मार्केट ऊपर चलेगी। लेकिन हमेशा ब्रेकआउट चेक करो, जैसे यहाँ पे मार्केट ने तोड़ दिया वेट करो, ठीक है। अब मैं आपको ना वैसे दिखाता हूँ, एक बार मैं अब इसको हटा देता हूँ, इसका कुछ काम नहीं है, एक सेकेंड। हाँ जी, तो ये रहा। जैसे ये है आपका, मैं यहाँ बॉक्स बना देता हूँ, ये देखो, ये है मार्केट हमारी, ठीक है, ठीक है। तो ये 20 तारीख को मार्केट इसी एरिया में घूम रही थी, ये एरिया में घूमी है, ये एरिया में घूमी है। अब जब मार्केट इस एरिया को तोड़ेगी ना, इस एरिया को जैसे मार्केट ने तोड़ा, यहाँ पे तोड़ा, यार ये ठीक नहीं बन रहा है, रुक जाओ मैं ना बढ़िया सा देखता हूँ, एक दिन वाला कोई बन नहीं रहा मैं। ये बैठ रहा है, यहाँ दिखाता हूँ आपको। अब जैसे हम सुबह से मार्केट में बैठे हुए हैं कि मार्केट में कुछ प्लान, कुछ मूव आए बढ़िया सा, और आप देख रहे हो कि सुबह से लेके 1 बज चुके हैं, मार्केट इसी एरिया में घूम रही है, यहाँ से ऊपर जा रही है, यहाँ से नहीं जा रही है, यहाँ से ऊपर जा रही है। और यहाँ पे आप देखते हो कि ये 1:30 बजे मूव, 1:30 बजे तो नहीं, ये हाँ 1:35 पे मूव आता है, मार्केट ने इस एरिया को तोड़ा, आपने इसे मार्क कर रखा है, मार्केट जब भी इस एरिया से नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी तो ब्रेकआउट आ गया। आपने देखा कि मार्केट यार इस एरिया से ऊपर जा रही है ना। अब मार्केट ने तोड़ दिया, आपने एक कैंडल वेट करी, अगली कैंडल देखिए, अगली कैंडल भी ऊपर जा रही है, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन हमेशा कैंडल के क्लोज होने का वेट करो। अब जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ऊपर जा रही है, इसका वेट करो, क्योंकि ये कैंडल बेवकूफ़ी बना सकती है आपको, ऊपर जा रही है, जा रही है, आ रही है, लेकिन 5 मिनट के चार्ट कैंडल खत्म होने से पहले ही नीचे आ सकती है। हमेशा कैंडल क्लोजिंग का वेट करो और नेक्स्ट कैंडल का भी वेट करो, क्या पता नेक्स्ट कैंडल नीचे आ जाए। नेक्स्ट कैंडल देखिए, नेक्स्ट कैंडल पे जा रही है, थर्ड कैंडल हमने ट्रेड ले लिया और हमें यहाँ तक का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। टारगेट हम छोटे बनाएंगे, ज़्यादा बड़े नहीं, 1:2 जैसे हमने बताया जितना। वैसे तो कैंडल क्लोजिंग पे भी टारगेट एग्जिट रखते हैं लोग, तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एंट्री रखी है, तो आप इसकी जो इस कैंडल की एंट्री पे आपने एंट्री रखी है, तो इस कैंडल की आप क्लोजिंग पे एग्जिट रख देंगे, तो ये चीज़ भी करते हैं लोग, ठीक है। तो यही होता है ब्रेकआउट। मार्केट किसी एरिया में बहुत टाइम से और क्या कहते हैं मूव कर रही है ना, कुछ नहीं चल रहा है, और जैसे ही उस एरिया को तोड़ती है उसको ब्रेकआउट कहते हैं, है ना। और अभी फेक ब्रेकआउट क्या क्या होता है वो भी बताता हूँ, उसी को ब्रेकआउट करते हैं। तो ये हमेशा ये ध्यान रखना कि मार्केट किसी एरिया को तोड़े या किसी पैटर्न को तोड़े तो वहीं से कुछ मूव आ सकता है मार्केट में, ठीक है।
ऑलवेज फॉलो द लेवल्स। लेवल्स का मैंने आपको बताया, वही जैसे दिखाई देता हूँ आपको। ये है बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी। ये 46,200, 46,100, 46,000, 46,600, 700, ये होते हैं लेवल्स। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल नंबर्स हैं। इन पे मार्केट जब भी आती है, जैसे आपको एनएससी के डेटा में आपको दिखाया था, है ना, ये मार्केट ना, ये तो निफ्टी का है, बैंक निफ्टी। तो आप बैंक निफ्टी के में देखेंगे तो आप देख रहे होंगे इन्हीं नंबर पे ना लोग ऐसे बैठे हैं, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। अब जब नीचे देखोगे नहीं बैठे, ये मार्केट के आसपास जहाँ मार्केट घूम रही है यहाँ लोग बैठे रहते हैं। ठीक है, तो यही होते हैं साइकोलॉजिकल नंबर। इनमें आके ना लोग काफ़ी एरिया में बैठे होते हैं, क्योंकि यही स्ट्राइक प्राइस होती है मेन। तो यहाँ पे रिवर्स होने के चांसेस बहुत होते हैं। अगर मार्केट इस नंबर को टच करके ऊपर भी जा सकती है ना, या फिर ऊपर से नीचे भी आ सकती है। ठीक है, यही होते हैं साइकोलॉजिकल नंबर। उन नंबर्स को जब भी टारगेट बनाओ तो हमेशा कभी भी 300-400 पॉइंट का मत रखो, उस नंबर के हिसाब तक ही चलो। ठीक है, अगर आपको दिख रहा है कि आपने 22,000 पे लिया, ते ते मतलब 22,100 आने वाला है ना, तो वहीं तक टारगेट लगो कि 100 से रिवर्स भी कर सकता है कभी भी वो। और आपको दिखे कि अगर आपको वो 100 तोड़ देती है, वेट करो कैंडल क्लोज होने का, तोड़ती है तो बढ़िया टारगेट बढ़ जाएगा, है ना। नहीं तोड़ पाती है तो भाई वहीं पे एग्जिट कर लो, क्योंकि वहाँ से रिवर्स कर सकती है। तो लेवल्स हमेशा चेक करके चलो। ठीक है, वेट फॉर द कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं कैंडल ना बेवकूफ़ बनाती है। मैं दिखाता हूँ किस कैंडल ने बेवकूफ़ बना रखा है यहाँ पे लोगों का। देखो ये ब्रेकआउट देख रहे हो, यही ब्रेकआउट है, ये तो कितना परफेक्ट ब्रेकआउट है। ये तो ऊपर ही जा रहा है। मैं आपको ना बेवकूफ़ बनाने वाली कैंडल दिखाता हूँ। 9 बजे वाली कैंडल ना ज़्यादातर बेवकूफ़ बनाती है। ये देखो, ये रही बेवकूफ़ बनाने वाली कैंडल। जैसे ये भी है, ये कैंडल ने क्या करा, यह कैंडल या तो ऊपर गई होगी पहले, या तो नीचे गई होगी। ठीक है, ऊपर गए, मैं लगा ऊपर ऊपर जाएगी, भाई ये तो बड़ा मूव ले जा रही है ना, तो हम सोचेंगे अब ट्रेड ले लेते हैं, है ना। लेकिन ये कैंडल जब क्लोज हुई नीचे भी आई और यहाँ पे जाके क्लोज हुई है, यहाँ पे। तो इसका मतलब समझ रहे हो आप, कैंडल बनाती बेवकूफ़। कहने का मतलब है जैसे ये देखो। अब जैसे यहाँ पे किसी ने ट्रेड लिया होगा, ये आपको देखा, ये एक मारूबूसे कैंडल बनी है। मारूबूसे क्या होती है ये बताऊंगा आगे। ठीक है, ये कैंडल बनी है बड़ी परफेक्ट, है ना। अब हम इस पर ट्रेड ले लेते हैं नेक्स्ट वाली पे, नेक्स्ट वाली पे ले लेते हैं। ये भी ऊपर जा रही है, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, भाई ये भी तो ऊपर जा रही है, यहाँ तक गई होगी क्योंकि तभी लाइन बन रखी है, यहाँ तक गई होगी, है ना। और जैसे हमने ट्रेड लिया, ये तो नीचे आ गई, यहाँ पर आ गई, और यहाँ से कोई मूव ही नहीं आया। तो यही चीज़ है, कैंडल के हमेशा क्लोज होने का वेट करो। इस कैंडल ने बेवकूफ़ बनाया होगा लोगों का कि हाँ भाई मैं ऊपर जा रही हूँ, तुम ट्रेड ले लो, अब मैं और ऊपर जाऊंगी। लेकिन वही कैंडल क्लोज होते होते पूरी नीचे आ गई। अब 1 मिनट के चार्ट में देखेंगे ना, अरे वहाँ तक नहीं जा पाएंगे यार। तो ये कैंडल के हमेशा क्लोजिंग का वेट करो कि कैंडल सच में ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, भैया बेवकूफ़ बना रही है। कैंडल के क्लोज होने का वेट करो, तब जाके नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड लो, उस कैंडल को भी देखो। वैसे नेवर एवर ट्राई टू रिकवर लॉसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। मतलब साइकोलॉजी मैंने इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं कि क्या बताऊँ। साइकोलॉजी में नेवर एवर ट्राई टू रिकवर लॉसेस। एक सेकंड। तो यस, मैं आपको बता रहा था, नेवर एवर ट्राई टू रिकवर लॉसेस। ठीक है, जैसे अगर आपने कोई एक ट्रेड ली है, ठीक है, उसमें आपको लॉस हो जाता है, तो आप अगली ट्रेड के लिए फिर सोचेंगे कि यार अब मैं अपने इसको पैसों को रिकवर कर लेता हूँ, बस आज के लिए इतना ही बहुत है। तो कभी भी इस भावना से बिल्कुल ट्रेड मत करो भाई। अपने लॉसेस को रिकवर करने की कभी मत सोचो। जब भी सोचोगे तो और ज़्यादा लॉसेस करोगे। मैं खुद एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मैंने हज़ारों लोगों को देखा है। इसलिए ही वो लाइन, मैं बार बार उस लाइन को रिमाइंड कराऊंगा, इसलिए वो लाइन नहीं लिखी है कि 10 में से 9 लोग पैसे कमाते हैं। ये नहीं कि 10 में से 2 लिखे हैं, 3 लिखे हैं या 6 लिखे हैं, 9 लिखे हैं, 9। भाई एक ही बंदा है जो पैसे कमाता है। ठीक है, 10 में से 100 में से कितने हो गए, 100 में से 10 बंदे, ठीक है, 1000 में से 100 बंदे। तो भाई नेवर एवर ट्राई टू रिकवर लॉसेस। 1% ही बंदे पैसे कमाते हैं, सोच रहे हो। तो प्लीज़ मत करो लॉस। ठीक है, कभी भी आपने एक ट्रेड ली है, आपका उसमें लॉस हो गया, तो नेक्स्ट ट्रेड आप ये सोच के मत लो कि भाई मैं इसका लॉस रिकवर कर लूँ। ठीक है, उसको भी गंवा दोगे। ठीक है, तो इस भावना से कभी मत करो, दिमाग नहीं चलता है। तभी लिखा है ट्रेडिंग इज़ 90% माइंड सेट एंड 10% स्किल्स। नेक्स्ट, इन लर्निंग फेज ऑलवेज ट्रेड इन अ सिंगल लॉट। लर्निंग फेज में अभी हमें, तो हम सिंगल लॉट से ही ट्रेड करेंगे। कहने का मतलब है, जो निफ्टी में करते हैं तो 50 लॉट लेने पड़ते हैं, वही उनका सिंगल लॉट होता है।
उसमें ही ट्रेड करेंगे, कभी भी 2-3 लॉट नहीं लेंगे। बहुत बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है, बहुत लॉस भी हो सकता है। इंट्राडे को वैसे मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, लेकिन इंट्राडे को कहते हैं कि भाई ये आपके पूरे बैंक अकाउंट मतलब पूरा कैपिटल उड़ाने की क्षमता रखता है सच में। ठीक है, एक बार आप ट्रेडिंग में घुस गए तो भाई आप निकल नहीं सकते इसमें, ये इतना हावी है। ठीक है, तो लर्निंग फेज में हमेशा हम सिंगल लॉट से ही ट्रेड करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मेरे को लग रहा है आगे का जो है नेक्स्ट सेशन में ही पढ़ाएंगे हम। ठीक है, आगे साइकोलॉजी कंप्लीट कर देते हैं पूरी। फोमो कंट्रोल, फोमो कंट्रोल क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, फोमो आपने सुना ही होगा, यही चीज़ है फोमो कंट्रोल। फोमो कंट्रोल करना चाहिए हमें। ठीक है, जैसे आपको डर लगा रहता है कि भाई, जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। जैसे मैंने टारगेट सेट करा है, अब दिखाता हूँ आपको। मैंने टारगेट सेट करा है, जैसे मैंने ये टारगेट सेट करा है, ये यहाँ तक टारगेट सेट करा है। ठीक है, अब मेरा अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं देखूँगा भाई मेरा प्रॉफिट हो रहा है, फिर मेरे को थोड़ा डर भी लगने लग जाएगा कि यार मेरा पैसे नहीं उड़ जाए, या मेरे पैसे ना उड़ जाए, मैं यहाँ पे निकाल लूँ क्या, इस टारगेट तक जाऊँ कि निकालूँ, हो गया है थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया निकाल लेता हूँ। नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है। जो टारगेट है उसी टारगेट पर रहेंगे, जो हमारा लॉस है मतलब स्टॉप लॉस है उसी पे ही रहेंगे। हो रहा है भाई थोड़ा प्रॉफिट और स्टॉप लॉस हिट करता है, कोई बात नहीं, जो टारगेट है उसी पे रहेंगे और जो एग्जिट है उसी पे ही रहेंगे। ठीक है, तो कहीं में ये मत सोचो, क्योंकि पता है क्या लोग क्या करते हैं, लोग ना लॉसेस बड़े बुक करते हैं, प्रॉफिट कम बुक करते हैं। उनको दिख रहे होते हैं लॉसेस, जब कभी कभी आप सोचेंगे ना कि भाई मेरे 100 रुपये का लॉस हो रहा है, अभी 200 का चल रहा है, 300 का दिखा रहा है ना, तो उसको हम थोड़ा और बड़ा कर लेंगे, कोई बात नहीं, 400 होंगे, 500 होंगे, लेकिन ये ऊपर जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर 500 से वो 200 होता है तो मुझे लगता है हाँ हाँ कम होगा, लेकिन 200 से वो 600 800 भी आ जाता है। ठीक है, और वही प्रॉफिट के टाइम पे तो हमें दिखता है कि हमारा 100 का प्रॉफिट हो गया, 200 का हो गया, 300 का हो गया, है ना। ठीक है, और हमने 1000 का लगा रखा है, तो नहीं नहीं यार 200 का हो गया, निकाल लेते हैं, 300 का हो गया, एग्जिट कर लेते हैं। तो यही होता है फोमो कंट्रोल भाई, इसको मेंटेन करके चलो। स्टार्टिंग बताती है टारगेट और स्टॉप लॉस के हिसाब से चलो। ये चीज़ बार बार इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। पता है, जब मैं भी ये ट्रेडिंग पढ़ रहा था तो साइकोलॉजी के बारे में ही इतना पीछे पड़ा गया था, है ना। और उस टाइम में सोचा था अरे हाँ हाँ मैं कर लूँगा, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, मैं कर लूँगा, मेरे को पता है कैसे करना है क्या नहीं करना है। लेकिन मैंने भी 15,000 गंवाए हैं भाई, है ना, उस टाइम पे। और उस टाइम पे 15,000 की वैल्यू मेरे लिए क्या थी, है ना। आज भी बहुत है, लेकिन जब आपके पास 15,000, जब आपके पास उधार के 15,000 हो, तो भाई तब आप समझ सकते हो कि आपके पास क्या वैल्यू थी उनकी। तो प्लीज़ अपनी गलतियों से, अभी हजार उन 9 लोगों की गलतियों से आपको बता रहा हूँ कि ये मत करो, है ना। कभी भी आप कोई बुक उठाएंगे ट्रेडिंग की पढ़ेंगे या फिर कहीं से भी पढ़ेंगे ना, तो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा फोकस करोगा एज कम्पेयर टू जो सिखाने वाली चीज़ें उन पे। नेक्स्ट, फर्स्ट मार्केट विल ब्रेक योर ट्रस्ट देन इट विल गिव यू थ्रस्ट। ये मेरे साथ इतना होता था कि क्या बताऊँ। पहला मार्केट आपका ट्रस्ट ब्रेक करती है, देन आपको थ्रस्ट देती है। कहने का मतलब है, ये बार बार क्यों खुल जा रहा है। जैसे आपने सोचा कि मार्केट, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है, ऐसा हाँ ये रहेगा, ये मस्त है। यहाँ पे मैंने देखा कि मार्केट ऊपर जा रही है, बड़ी अच्छी खासी मारूबूजा कैंडल बनी है, प्रॉपर कैंडल बनी है, ऊपर गई है। अब मैं नेक्स्ट पे ट्रेड ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से भी ऊपर जाने का, क्योंकि मारूबूजा कैंडल बनी है। मारूबूजा कैंडल का रूल होता है कि भाई अगर इतनी प्रॉपर फॉर्म ऑफ कैंडल तुम्हें दिख रही है तो तुम उस पर ट्रेड ले लो, अगली भी ऊपर जाएगी, तीसरी चौथी भी ऊपर जाएगी, ये होता है उसका। ठीक है, लेकिन मैंने अगर ट्रेड ले लिया तो अब यहाँ से नीचे गिर गया ये, अब मैं फिर एग्ज़िट ले लूँगा, भाई ये क्या हो गया, मेरी कैंडल टूट गई भाई, अब मेरे को एग्ज़िट लेना पड़ेगा। अब जैसे ही मैंने एग्ज़िट लिया, ये देखो फिर ऊपर चला गया। तो यही होता है, फर्स्ट मार्केट विल ब्रेक योर ट्रस्ट, तुमने एग्ज़िट ले लिया, देन इट विल गिव यू थ्रस्ट। अब तुम्हें दिखेगा अब ये फिर ऊपर चली गई, अब फिर ऊपर जा रही है, अब हम दोबारा ले लेंगे, अब दोबारा जैसे ही लेंगे तो फिर गिरे। तो ये चीज़ होती है, मार्केट पहले तुम्हें तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ती है, यहाँ ट्रस्ट टूटा, फिर तुम्हें थ्रस्ट दे दिया, फिर तुम्हें लालच देती है, नहीं भाई तुम सही थे, तुम ऊपर सही जा रहे थे, सही ऊपर जा रही हूँ मैं, यहाँ से ऊपर गई ना मैं, है ना। लेकिन नहीं, हमने अगर फिर ले लिया तो ये देखो। तो यही होता है ऑपरेटर्स का गेम, ये बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें होती हैं सारी। ठीक है, अब हम क्या आप सोचोगे सब तो बेवकूफ़ बनानी है तो कैसे रिलेटेड, तो वो स्ट्रेटेजीज मैं आपको नेक्स्ट सेशन में सिखाता हूँ। आज का सेशन हम एंड करेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा, डू नॉट ओवर ट्रेड। मैंने आपको जैसे बताया कि हम लर्निंग फेज मैंने लिखा है यहाँ पे, लर्निंग फेज ऑलवेज ट्रेड, अच्छा ये तो सिंगल लॉट है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि बेस्ट होगा आपके लिए,
पहले जब आप पेपर ट्रेड अगर आप कर लें, उसके बाद अगर आप रियल कैपिटल से ट्रेड करने जाएंगे तो पहले 30 दिन में आप सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड लेंगे पूरे दिन में। आप ओवर ट्रेड नहीं करेंगे, मतलब जैसे आपका एक गलत हुआ तो अगला आप रिकवर करने के लिए दूसरा भी ले रहे हैं, फिर तीसरा भी ट्रेड करें, चौथा भी नहीं। आपकी ना ब्रोकरेज भी लगती है भाई साहब, सही बताऊँ तो। आप जब बाय करते हैं, एंट्री लेते हैं तो उसमें 20 रुपये ब्रोकरेज लगती है, एग्जिट करते हैं, सेल करते हैं तो उसमें भी 20 रुपये ब्रोकरेज लगती है, और आप जितना प्रॉफिट या जितना लॉस कर रहे हैं उस पर आपका और टैक्सेस भी लगते हैं। तो हमें ओवर ट्रेड नहीं करना हमारा ज़्यादातर, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया ना कि 10,000 में हम ट्रेड करेंगे, 4-5 हज़ार के ट्रेड लेंगे, 2-3 हज़ार के ना, तो हमारे 100-200 क्या कहते हैं, 100-200 रुपये की तो हमारी ब्रोकरेज ही हो जाती है। और हम उसमें कहाँ प्रॉफिट, हम 100-200 रुपये का प्रॉफिट लेने के सोच रहे हैं, 100 रुपये की तो हमारी ब्रोकरेज ही लग जाती है। तो हम ओवर ट्रेड बिल्कुल नहीं करेंगे, हम पूरे दिन में एक ही ट्रेड करेंगे। 30 दिन का आप ये चैलेंज कर लेना, 30 दिन में सिर्फ आपको डेली एक ही ट्रेड करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक ट्रेड करा, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, बंद कर दिया उस दिन के लिए, है ना, बेशक बंद। या तो पता है बहुत सारे और क्या कहते हैं इनमें ऑप्शन आता है, एक ऑप्शन था भूल गया मैं, एक ऑप्शन आता है कि हमारा उस दिन के लिए अकाउंट बंद हो जाता है, कहने का मतलब हम बस देख सकते हैं लेकिन हम ट्रेड नहीं कर सकते। एक ऑप्शन आता है, भूल गया मैं उस ऑप्शन का नाम, है ना, काफ़ी सारे ब्रोकर्स देते हैं। तो वही चीज़, हम एक ही दिन में एक ही ट्रेड करेंगे, कुछ भी हो। अगर आपको नहीं करना, लेकिन ओवर ट्रेड मत करो कि अगर आपका जैसे एक प्रॉफिट हो गया तो भाई अब अगला भी करते हैं, अगला क्या पता लॉस हो जाए। ठीक है, तो एक दिन में एक ही ट्रेड करो शुरू के 30 दिन के लिए, जब आप लर्निंग फेज में हो। तो एक एक पॉइंट मेरी ज़रूर मानो, ठीक है। अगर आपने सही में मेरे एक एक पॉइंट को फॉलो करा ना, तो भाई आप उन 10 में से वो जो एक बंदा प्रॉफिट करता ना, उनमें कहलाओगे आप। और अगर आप प्रॉफिट नहीं भी करते ना तो आपके लॉस बहुत कम होंगे। ये नहीं कि आप 5 दिन में ही आपने सारे पैसे उड़ा दिए। तो यही है, ठीक है। नेक्स्ट, अवॉइड बिग लॉसेस, ये हमारा आज का लास्ट पॉइंट है। बिग लॉसेस अवॉइड करो, कहने का मतलब है जो आपका स्टॉप लॉस है उसी पे अटके रहो, अपने हिसाब से मत चलो, है ना। ये आप सोच रहे हो कि 100 रुपये का लूँगा लेकिन 100 रुपये का लॉस लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 500, 600, 1000 तक पहुँच गया। तो ये प्लीज़ इसको अवॉइड करो, ऐसा मत करो। स्टॉप लॉस पे ही टिके रहो, ठीक है। 100 बार समझा चुका हूँ चीज़, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। Okay, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die। वॉरेन बफेट का एक, वॉरेन बफेट को आप जानते होंगे, अगर आप ट्रेडिंग के बारे में आप समझ रहे हैं तो वॉरेन बफेट के बारे में पढ़ लेना। अगर आप जानते होंगे तो आपको पता है, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड, ठीक है। 85 बिलियन की उनकी वर्थ हो चुकी है ना, आई थिंक अभी के हिसाब से, जितना मेरे को पता है, ठीक है। उनका डायलॉग है, इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी वाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। तो हम इस वाले फाइनेंशियल एजुकेशन मनी मैनेजमेंट सीरीज में आपके एसेट्स बनाने ही सीख रहे हैं, ठीक है। तो उनका कहने का मतलब, अगर आप सोते सोते भी पैसे नहीं कमा पा रहे हैं तो आप ज़िंदगी भर काम करेंगे, ज़िंदगी भर नौकरी करेंगे। नौकरी वाले तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं होते सही बताऊँ तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में। मैं भी आज बहुत थक चुका हूँ, मेरे मुंह भी बिल्कुल वो हो चुका है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आपको, ठीक है। बाय बाय। और कोई भी क्वारीज हो आप rawat@work@gmail.com पर मेल कर सकते हैं, कुछ भी आपकी क्वारी हो हम वहाँ पे जाके आपकी क्वारी ज़रूर रिजॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट सेशन में, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय। नेक्स्ट क्या है वैसे हमारा, टेक्निकल एनालिसिस, हाँ ये बहुत ज़रूरी है, ये भी क्लास काफ़ी लंबी होगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, बाय।